नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पे हम उन खास मेहमानों को बुलाते हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। तो आज हमारे साथ है मिस्टर विशाल साबले। ही इज अ फिटनेस कोच, अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट। इन्होंने हजारों लोगों की लाइफ को चेंज किया है अपने साइंस बेस्ड ट्रेनिंग मेथड्स और हेल्दी हैबिट्स के जरिए। तो अगर आपका एम है वेट लॉस, मसल गेन या आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर विशाल साबले सर, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है और एक फिटनेस कोच है। सो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे आपके शो में बुलाया इसीलिए। एक डिस्क्लेमर दे दूं ये एपिसोड शुरू होने से पहले कि मैं खुद एक फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ। तो ये जो टॉपिक है आज के एपिसोड का, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है कि आप मुझे अगर 4 घंटे भी फिटनेस के ऊपर बात करोगे ना, तो मैं 4 घंटे सुनने के लिए रेडी हूँ आपका। सही है, मतलब हम लोग का जमेगा। राइट, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये कन्वर्सेशन से मैक्सिमम लोगों को हेल्प हो, ओके। राइट? ठीक है। तो सर शुरुआत करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से, ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनका एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए कि बेसिकली ये फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस कोच, इन तीनों के थोड़े-थोड़े डिटेल बताइए हमें। सबसे पहली बात तो तीनों है ना फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ओके। तीनों जन एक ही इंडस्ट्री से जुड़े जो इसका नाम है फिटनेस इंडस्ट्री एंड हेल्थ के ऊपर। ओके। जैसे कि अभी आपने पहले पूछा कि फिजियो फिजियो का काम वो होता है जहाँ पे कम से कम मेडिसिन्स पे आदमी को रेगुलर बेस पे उसको हेल्दी बनाए, खास करके उनके जॉइंट्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए या भी जो भी मसल्स का या फिर जो भी जॉइंट्स का जो भी उनको प्रॉब्लम्स होता है टेंडेंस का, हुँ। तो वो लोग एक एक्सरसाइज से उनको ठीक करते हैं बिना कोई दवाई गोली के, बिना मेडिसिन के। बिना कोई मेडिसिन के। इससे वो लोग उनको क्योर करते हैं। हुँ, हुँ। 100% तो क्योर नहीं होता है क्योंकि उनको भी एक डॉक्टर की गाइडलाइन के अंडर में ही काम करना है, राइट। बट काफ़ी रिलीफ मिलता है क्योंकि हम लोग टैबलेट्स या फिर जो भी एलोपैथिक मेडिसिन से कितना टाइम लेंगे, हुँ, हुँ। वो भी अगर एक्सरसाइज से ठीक हो रहा है तो हमको ज़रूरत क्या राइट। मेडिसिन लेने की। फिजियो का तो पहली काम ही है। न्यूट्रिशन का काम तो सबके लिए ही है, ओके। चाहे वो जिम करे या ना करे। एक हुँ, हुँ। आम इंसान को भी नॉर्मली एक अच्छा खाना और एक बैलेंस फूड खाना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस ये बहुत ज़रूरी है, राइट? हर चीज़ का, चाहे आप कितना भी खाना खाओ, अगर जिसके अंदर अगर बैलेंसिंग ही नहीं है हुँ, हुँ। उस खाने के अंदर, तो आपकी बॉडी बता देती है कि इसके बॉडी में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर कोई आदमी ज़्यादा खाता है, तो सीधी-सी बात है वो मोटा है, राइट। कोई आदमी कम खाता है, तो सीधी-सी बात है वो पतला है। हुँ, हुँ। एकदम सिंपल फंडा है। और जिम का जो है फिटनेस ट्रेनर, इनका तो एक इनका भी एक अलग लेवल है, बिकॉज़ एक अच्छा ट्रेनर जो रहता है वो काफ़ी चीज़ें सोचता है। जैसे कि कोई क्लाइंट उसके पास आ रहा है, तो सबसे पहले उस क्लाइंट का वो पोस्चर देखता है, हुँ, हुँ। बाद में फिर उसकी बॉडी पे कंपोजिशन देखता है बॉडी की। समझो कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोई-कोई लोगों के लेग्स ये बड़े होते हैं अपर बॉडी से भी, हुँ, हुँ। किसी-किसी लोगों की अपर बॉडी बड़ी होती है, लेग्स छोटे होते हैं, करेक्ट। किन-किन लोगों के हाथ बड़े होते हैं, किन-किन लोग की गर्दन बड़ी होती है हुँ। एज़ अ कंपेयर दूसरों के। तो अच्छा ट्रेनर है ना, पहले हमारा जो भी क्लाइंट आता है ना, सबसे पहले उसके बॉडी को स्टडी करता है, राइट। उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखता है, उसकी बॉडी कैसे वर्कआउट कर रही है, क्या वर्कआउट में क्या जवाब दे रही है, ये सारी चीज़ें वो देखता है। सिर्फ जिम ही नहीं करता है, हुँ, हुँ। वो उसके पोस्चर पे भी काम करेगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करेगा, उसकी स्टेबिलिटी भी काम करेगा, उसकी मसल मोबिलिटी पे भी काम करेगा, राइट। तभी जाके उस एक क्लाइंट में बेहतर रिजल्ट आएगा। सिर्फ आप बोलोगे सिर्फ मैं गया और जिम में मैंने मसल बना लिया। मसल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक प्रॉपर वे से, जैसे कि आप
कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो, पता चलता है मैंने 6-8 महीने एक्सरसाइज किया, उसके बाद में मुझे बैक पेन हो गया, मुझे शोल्डर इंजरी हो गई, मुझे नी इंजरी हो गई। ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट। ट्रेनर्स का काम क्या है कि आपको एक स्लो प्रोग्रेस रहेगी, चलेगी, पर उसके बॉडी के अंदर कोई इंजरीज नहीं आनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, राइट। क्या होता है ना, लोगों की भी थोड़ी सी गलती रहती है कि लोग इनके पास एक टाइम लेके आते हैं हम्म। कि मेरे को 3 महीने में ही करना है, 4 महीने में ही राइट। करना है, बट ये पॉसिबल नहीं। हाँ, बट अगर सच्चा ट्रेनर है कोई, तो इनको क्लियरली बोलेगा इतने टाइम में पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। हाँ, अगर आपको करना है तो आप इतना मुझे टाइम दीजिए, मैं करके देता हूँ। और कोई स्कैमर रहेगा तो बोलेगा सर मैं तो इमीडिएटली आपको करके देता हूँ यार, 15 दिन बहुत हो गए मेरे लिए 5 किलो कम करने के लिए, मेरे लिए बड़ी बात नहीं। जैसे आज के दिन में स्कैमर्स चल रहे हैं, तो ऐसा होता है, स्कैमर्स होते हैं ऐसे? बहुत जगह पे होते हैं ना, हर जगह पे स्कैमर्स है ना, किधर नहीं है। अच्छा। अभी एक स्कैमर से अभी मुझे याद आ रहा है एक चीज़, हम्म। बीच बीच में विराट कोहली ने एक ऐड किया था, राइट। हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ वो एक प्रोडक्ट है, हाँ। हाँ, वो बंदा बोल रहा है मैं हर्बल लाइफ खा के फिट हूँ, पॉसिबल है? नहीं। नहीं है ना। विराट कोहली का फिटनेस ऑल ओवर इंडिया जानते हैं राइट। कि क्या फिटनेस लेवल है बंदे का। तो और आप अगर आप हर्बल लाइफ लेते हो, तो आप उनके जो भी उनके नियम से, प्रोटोकॉल से आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। वो बंदे को खाना खाने ही नहीं देते हैं अच्छा। कि सुबह ये पाउडर लेना है, दोपहर में ये पाउडर लेना है, शाम को ये सप्लीमेंट लेनी है, रात को ये सप्लीमेंट लेनी है। आपको फूड नहीं खाना है। अगर फूड नहीं खाएगा तो ऑब्वियसली आदमी वेट लॉस तो करेगा ही करेगा ना, उसका वेट लॉस होना ही होना है ना। राइट। बट ये अनहेल्दी वेट लॉस है। वेट लॉस भी होना चाहिए आदमी का, एक हेल्दी और अनहेल्दी। अनहेल्दी। ये अनहेल्दी है, रैपिडली वेट गिर जाता है और लोग उसमें खुश हो जाते हैं कि हाँ, अरे हमारा वेट लॉस हो गया, वेट लॉस हो इंस्टेंट गया। रिजल्ट। इंस्टेंट, लोगों को सब इंस्टेंट चाहिए, 2 मिनट का मैगी, मैगी चाहिए। आज हमारे घर में भी ये लोग बोलते 2 मिनट में मम्मी मैगी दो ना, भूख लगा। वो जो 2 मिनट का जो वर्ड है, जो स्कैम, वही तो स्कैम है। राइट। तो यही बात है कि स्कैमर्स बहुत है, चाहे वो फिटनेस लाइन में हो या फिर हर जगह पे। जिसको रिजल्ट फास्ट चाहिए, वो स्कैमर में अटकना ही अटकना है उसको। राइट। यही बात है। तो ऐसे बहुत सारे जिम लाइन में प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे दुख की बात है कि इस प्रोडक्ट को भी वो लोग कर रहे, प्रमोट कर। प्रमोट कर रहे जो लोग यार, जिनसे हम लोग को उम्मीद नहीं है, राइट। कुछ पैसे के लिए। तो है तो गलत। ये फ़र्क है हमारे इंडस्ट्रीज़ में। और एक सच बात बोलूँ तो एक अच्छा जो बंदा रहता है ना, वो लॉन्ग टाइम तक काम करता है, शॉर्ट टाइम के लिए काम नहीं करता है। राइट। वो कम से कम 12-15 साल अपने ही फील्ड में लगा रहता है और कंटिन्यूअसली काम करते रहता है, और उसके रिजल्ट्स आते रहते हैं और उसके क्लाइंट भी जुड़े हुए रहते हैं। स्कैमर्स लोग आते हैं और चले जाते हैं और Correct. पूरा इंडस्ट्री भी ख़राब कर देते हैं। राइट। तो जितना हो सके तो आप एक अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाओ। ट्रेनर सर्टिफाइड तो होना ही चाहिए, करेक्ट। ये तो सबसे पहली बात। और उसके साथ में एक्सपीरियंस भी उसको होना चाहिए। राइट। राइट। पता चला सिर्फ वो सर्टिफाइड है, उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो कुछ काम का नहीं हो। करेक्ट, तो ये कुछ चीजें जो देखनी चाहिए। हाँ, देखनी चाहिए। अभी थोड़ा सा आपके बारे में बताइए कि आप इस फील्ड में कब से हो, या आपको क्या मोटिवेट किया, या आपका मोटिवेशन क्या था? एक्चुअली मैं बचपन से स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। ओके। मैं स्कूल टाइम से स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। मैं नेशनल चैंपियन हूँ जूडो में। ऑल ओवर इंडिया में मैं थर्ड आया था जूडो। जूडो में। ओके। उस टाइम पे शीला दीक्षित सीएम थे, दिल्ली के सीएम दिल्ली थे, के सीएम करेक्ट, थे हाँ। तभी। फिर उसके बाद में मैंने स्टेट चैंपियन हूँ, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हूँ। उसके बाद में मैं खो खो, कबड्डी में स्टेट लेवल चैंपियन भी रह चुका हूँ। वाओ। उसके बाद में जो भी एथलीट्स थे थाना डिस्ट्रिक्ट का, उसमें भी मेरा नाम था एक टाइम पे। तो मैं बचपन से स्पोर्ट्स में ही रिलेटेड हूँ, ऐसा ओके। है कि नहीं। तो एक बार सडनली क्या हो गया, मेरे चाचा है, वो पहलवान थे। रेसलर। हाँ, रेसलर। हम गाँव से अपने आए थे। हाँ। तो मैं उनकी फिजिक देख के बहुत हैरान हो गया था। मैंने यार क्या फिजिक है, ये कैसा होता है। तो मैं मेरे चाचा को बोला था मुझे भी ऐसा बॉडी बनाने का है। हाँ। चाचा बोले तेरे को जिम करना पड़ेगा या फिर कुश्ती करनी पड़ेगी। हाँ। जो भी तालीम ला, मराठी में बोलते हाँ। तालीम ला करेक्ट, घ्यावं लागेल। प्रैक्टिस, हाँ। हाँ, तालीम। तो मैं ठीक है, तो तालीम तो नहीं है हमारे इधर, तो करे क्या, तो जिम। तो उन्होंने मेरा पहला एडमिशन जिम में कराया था। कितने साल के थे तभी आप? तभी मैं जस्ट 12th क्लियर किया था। ओके। जस्ट 12th क्लियर टीन्स किया में था। थे आप अपने, हाँ। हाँ, तभी। और जब मैं फर्स्ट डे गया था जिम पे, तो मुझे जो मेरे सर भी थे, रूपेश सर करके, उन्होंने मुझे सबसे पहले मेरे हाथ में डंबल पकड़वाया, रूपेश वाघमारे। जी। हाँ,
काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी उन्होंने मुझे और मैं काफ़ी खुश भी था उनके अंडर में, मैंने काफ़ी रिजल्ट्स भी लाए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का जो बी होता है, जो ए बी सी डी जो भी रहते हैं, ट्रेन कैसा किया जाता है, ट्रेनिंग क्या होती है और ट्रेनर्स को कैसे रहना चाहिए, राइट, हम्बल रहना चाहिए या लाउडली रहना चाहिए। देखिए एक अच्छा एथलीट रहता है ना, उसकी पहचान जो रहती है ना, वो बहुत हम्बल होता है। एग्जैक्टली। वो अगर उसने उसके गुरु ने अगर उसको बोल दिया कि भाई आपको अगर डेली के 20 अंडे खाने हैं, तो कभी नहीं पूछेगा 20 अंडे क्यों खाने हैं। राइट। मुझे बोला गया तो मैं खाऊंगा। हाँ। वो ये नहीं जानेगा कि इस अंडे के अंदर प्रोटीन कितना है, अमीनोस कितना है, वो नहीं पूछेगा। सर ने बोला मेरे को दिन का 400 to 500 ग्राम चिकन खाना है, तो खाना इतना है। वो खाना है बस। हाँ। इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता। ये जो चीज़ है ना, मुझे मेरे गॉडविन सर ने मुझे सिखाई, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है, वो दुबई में है। गॉडविन सर। गॉडविन सर, गॉडविन स्टेफिन। हाँ। और वो वहाँ पे भी ट्रेनर्स का ही काम कर रहे हो ओके। आज भी। और बहुत हायर लेवल में फिटनेस फर्स्ट करके एक एकेडमी है जिम्स की, मतलब चैन है उन लोग का बहुत बड़ा। हाँ, हाँ। तो सर वहाँ पे हेड कोच है वहाँ पे। ओके। तो आज भी मेरा उनसे बातचीत होते रहता है, कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। आज भी मैं उनसे सीखता हूँ। एक्चुअली मैं आज भी सबसे सीखते ही रहता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी हम लोग बैठे ना, तो कभी-कभी एक कोई ऐसा आदमी जिसको हम लोग को कुछ वैल्यूएबल नहीं समझते, पर वो कुछ ऐसी बात बोल के जाता है ना, कि समझ में आता है अरे यार, ये इसके बात में काफ़ी दम था। हाँ, राइट। हाँ, तो सीखना अपना चालू रखना है बस, करेक्ट, करेक्ट। और कुछ भी नहीं। तो ये 2 मेरे ज़िंदगी के बड़े मेंटर हैं, एक रूपेश वाघमारे सर और गॉडविन दूसरे स्टेफन। गॉडविन स्टेफन, जिन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग होती क्या है ठीक है। और बॉडी बिल्डर्स रहते कैसे, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कितने हम्बल होने चाहिए। कि उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि बॉडी आने के बाद तुमको सीना निकाल के चलना है, तान के चलना है, लोगों से टेढ़ा राइट। बात है, तो कभी नहीं। उन्होंने एक ही बात, तुम लोग जितना हम्बल रहोगे उतना तुम लोग आगे जाओगे। हाँ, हाँ। तुमको देख के दूसरा इंस्पायर होना चाहिए, यार यार मुझे भी ऐसा बनना है। राइट। तो ये चीज़ मुझे उन्होंने सिखाई, जी। ये बात है। ओके। तो बेसिकली कि आप अपना जो ये करियर का श्रेय है, आपके 2 मेंटर्स को दोगे आप। यस, 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 यस। जी, करेक्ट। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सर, एक लाइन में या कुछ डिटेल में बताइए कि आपके हिसाब से ओबेसिटी क्या है? मोटापा क्या है? ओबेसिटी देखिए ना, देखो हम लोग, एक जो बंदा है ना, जो उठ पाए, चल पाए, घूम पाए, हुँ, हुँ। ज़िंदगी के जो इंसान बोल के उसको जन्म मिला है, ज़िंदगी के सारे मज़े ईज़िली कर पाए। ओके। नाचना, गाना, घूमना, फिरना, कूदना, क्लाइंबिंग करना, अपने बीवी, बच्चों के साथ, घर का काम हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, हुँ, हुँ। ये सारी चीज़ें अगर वो करता है, हुँ, हुँ। तो फिट है। तो फिर वो ओबीज़ नहीं है, ओके। वो मोटा नहीं है, हाँ, वो सारी चीज़ें कर सकता है। राइट। जो आदमी एक्टिव है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो ओबीज़ नहीं है। ओके। और जो आदमी अपनी ज़िंदगी के मज़े ही नहीं ले पा रहा है, हाँ। उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, डांस नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, घूम नहीं पा रहा है, या फिर उसको प्रॉपर नींद नहीं है, वो ओबीज़ है, ओके। वो बीमार है बेचारा, क्या राइट, करे अभी। राइट। हाँ, तो तो ये आपका डेफिनिशन है ओबेसिटी। मेरा डेफिनेशन यही है हुँ, हुँ। कि मतलब मसल्स और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी पार्ट है। हुँ। प्राइमरी पार्ट है क्या, कि आप कितने एक्टिव हो। एक्टिव कितने हो? अभी हमारे जिम में भी बहुत लड़के लोग आते हैं, 50-50 किलो का डंबल मारते हैं, हुँ, हुँ। और उनको अगर बोलेंगे ना उनके घर में जा पानी का बादली उठा के ला, हाँ, या गिलास उठा के दे, सिलेंडर मेरे उठाओ। बोला, हाँ, मैं नहीं उठाएगा। हाँ, क्यों, अभी मैं जिम से आया, नहीं ये नहीं, हाँ। आपको सब चीज़ें करनी है, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होना चाहिए। हाँ, एक्टिवनेस मेन होता है, करेक्ट। मसल एंड एक्टिव। हाँ, जितना आदमी मस्कुलर उतना हो एक्टिव और फास्ट। करेक्ट। ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके अंदर मसल्स के साथ में एक्टिवनेस भी होनी चाहिए। और जो बंदा ये सारी चीज़ें नहीं करता है, सिर्फ एक ही काम कर रहा है, तो नहीं, बस ओबीज़, यानी वो जो ज़िंदगी के मज़े नहीं ले पा रहा है, फिज़िकल मज़े, हुँ, हुँ। मेंटली तो बहुत सारी चीज़ें, करेक्ट। वो ओबीज़ है। राइट। तो जैसे कि मतलब मैं स्टडी कर रहा था ओबेसिटी के बारे में, तो मुझे 2-3 पैरामीटर ओबेसिटी के बारे में पता चले। जैसे कि एक होता है बीएमआई कैलकुलेटर, बॉडी मास इंडेक्स उसको बोलते हैं शायद, राइट? वो एक होता है, और एक दूसरा रहता है कि जो इंडियंस हम होते हैं वो स्किनी फैट होते हैं, कि जिनका जो अपर बॉडी रहता है वो स्किनी रहता है, बट एब्डोमिनल जो सर्कम्फरेंस रहता है वो ज़्यादा रहता है, राइट? तो ये हमारे इंडियंस की एक बैड क्वालिटी में बोल सकता हूँ। तो वहाँ पे मैंने ऐसा देखा था कि अगर आप मेन हो
और अगर आपके वेस्ट का सर्कम्फरेंस या आपके पेट का सर्कम्फरेंस 90 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो आप ओबीस हो। विमेंस में ये 85 है। तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए कैसे ना सर जी, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो भी है, ठीक है, कोई उसमें ये नहीं है कि अब हर एक का बॉडी का मेजरमेंट होना चाहिए, पर मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ बॉडी फैट परसेंट रेशियो पे। ओके, तो आपके हिसाब से बॉडी फैट। फैट परसेंट रेशियो मैटर रखता है, राइट। क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम फैट से है, बाकी बाकी किस चीज़ से नहीं है। तो देखिए कैसे ना एक नॉर्मल बंदा जो है, सबके एक बने हुए पैरामीटर्स, जैसे कि एक नॉर्मल बंदा है जो एथलीट से कंपटीशन वगैरह खेलता है, तो उसका सिंगल डिजिट फैट होना चाहिए। और उसके बाद में एक नॉर्मल बंदा है, उसका 12 से 15, फिर 12 to 15। यस। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और भी यूँ सिटिंग जॉब वगैरह कर रहा है या फिर घूम रहा है फिर रहा है, उसका 15 से लेके 18, ये मेंस में बता रहा हूँ। करेक्ट। और अबो 25 मेंस में ओबीज में आ जाते हैं। करेक्ट। रही फीमेल की बात, फीमेल्स में होते अपना 8 से लेके 12 पहला, और दूसरा जो रहते हैं एकदम फिट एकदम ठीक ठाक बोलते हैं उसको, उनको रहता है 15 से लेके 22 तक परसेंटेज। फिर उसके बाद में एक एवरेज लेडी बोलते हैं इसको 22 से लेके 28, और 30 के बाद में लेडीज़ के बॉडी को ओबीज में माना जाता है। ओके। क्योंकि लेडीज़ का जो बॉडी है ना, उसका स्ट्रक्चर ही नेचुरली अलग है। करेक्ट। उनके बॉडी में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप के फैट्स है। हाँ। सीने पे अलग फैट, कमर पे अलग फैट, और उनका पेल्विक ये बड़ा ही होता है, Right. खास करके कमर से यहाँ से चौड़ा हिस्सा वो बनाया गया है। इसलिए दोनों के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ फैट परसेंटेज हो, ये बात है। तो अगर सच में अगर आपका बॉडी का फैट परसेंटेज जानना है, हाँ। तो सबसे बेस्ट है डेक्सा स्कैन करके एक चीज़ आती है, वो बड़े-बड़े हॉस्पिटल वगैरह में ही रहती है। आप वहाँ से जाके स्कैन करो, वहाँ पे 90% आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। करेक्ट। सेकंड एक रहता है बॉडी कंपोजिशन मशीन, हाँ। जो काफ़ी कम जिम में रहते हैं, पर गोल्ड जिम में सबसे ज़्यादा, मतलब वहाँ पे नेसेसरी है। इन बॉडी बोलते हैं उसको भी, उससे भी पता चल जाता है आपकी बॉडी की क्या हालत है अंदर से, और आप कितने बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है, मास कितना है, आपके बॉडी में बोन डेंसिटी कितनी कितनी है, ये भी। और तीसरा एक फैट स्किन फोल्डर कैलिपर आता है, जिससे आप हमारे स्किन्स के पर्टिकुलर कुछ कुछ जगह से हम लोग मेजरमेंट स्किन फोल्ड करके लेके फिर इसका एक कैलकुलेशन रहता है। और चौथा है कि आप खुद अपने आप को देखो आईने में, और आपका वेस्ट रेशियो अगर जिम लगाने के बाद थोड़ा सा कम हो रहा है तो वो भी चल जाएगा। एक सिंपल मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आप मोटे हो या नहीं, तो सिंपल एक टेस्ट है घर पे कर सकते हैं, जो कि आपको दोनों अपने पैर जॉइन करके खड़े रहने हैं और सीधा देखना है, और सीधे देखते देखते आपको अपनी मुंडी जो है वो ऐसे नीचे देखनी है, नीचे करनी है। राइट। तो अगर आपके पैर आपको दिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप ओबेस नहीं हो। मगर अगर अगर आपके पैर नहीं दिख रहे तो देयर इज एन अलार्मिंग साइन देन। हाँ, ये भी सही है। ऐसा नहीं कि आपने जो सुना है ये कि हाँ, घर को नहीं जुगाड़े। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, छोटी-छोटी चीज़ें जो हम लोग कर पाए ना, वो सबसे बेस्ट होती है। हम लोग किसी भी, जैसे कि अभी मैंने डेक्सा स्कैन बोला या इन बॉडीज़ बोले, स्किन फोल्डर कैलिपर्स बोले, ये सारी चीज़ें ना आपको अवेलेबल करानी पड़ती है। करेक्ट। आपको वहाँ पे जाना है, करना है। हाँ, जिसको ट्रैकिंग करनी है पूरी मेरी हेल्थ, हाँ। हाँ, तो उसके लिए वो बेस्ट है। करेक्ट। तो जो बंदा सच में कि बाबा नहीं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो वो अपने जो बेल्ट्स रहते हैं, जो हाँ। के वेस्ट्स होते, या जो भी अपने कपड़े होते, हाँ। उससे भी उसको पता चल जाएगा, या फिर उसका अगर ट्रेनर है तो उसके वो इंचेस बता देगा राइट। कि तेरे इंचेस कम हो गए, ये हो गया। राइट। तो वो भी एक मतलब प्रोग्रेस ट्रैकिंग करने के तरीके हैं। अभी आपको जो तरीका ईज़ी लगे और आप हमेशा कर पाओ, हाँ। वो तरीका आप अपनाओ। करेक्ट। ज़रूरी नहीं कि पैसा वहाँ ही देना है। काम हो रहा है ना हमारा, बड़ा हो क्यों ना रहे, क्या हो जाएगा वहाँ पे 95% एक्यूरेसी, तो यहाँ पे 70 to 80% रहेगी, पर एक्यूरेसी दोनों में भी रहेगी, कर प्रोग्रेस दिखेगा, हाँ। वो मेन होता है। तो ये डेक्सा स्कैन जो आपने बताया, राइट, उसकी कॉस्ट क्या रहती होगी सर हर जगह पे अलग-अलग है, क्योंकि अप्रॉक्स? सर इसके बारे में मैं आपको पर्टिकुलर बता नहीं सकता, क्योंकि ना ये स्कैनर्स जो रहते हैं वो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में रहते हैं।
और मोस्ट ऑफ सब रिच लोग ही कराते हैं। ओके। तो हर जगह पे अलग अलग है, आप देखे भी रहेंगे। सिंपल सी बात है ना, हम लोग पैथोलॉजी में जाएंगे तो हर पैथोलॉजी के रेट्स अलग रहते अलग रहते हैं, करेक्ट। तो वैसे तो मैं लगभग समझो ना आप 4000 to 3000 के बीच में ही होते हैं। 3 to 4,000 के बीच में। यस, ओके, हाँ ये रहता है। और इन बॉडी अगर आप देखने जाओगे तो 100 से 200 रुपया लेते हैं, कोई कोई 300 रुपया भी लेता है, वो भी हो जाता है। और अपना स्किन फोल्डर कैलिपर है, वो 210 रुपये का आता है, ओके। ऑनलाइन मिल जाता है। ओके, और तो वो हो सकता है, यस राइट? यस 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 यस। ओके, ग्रेट। तो हमने बात की ओबेसिटी पे, तो अभी उसका रीजन आप बता सकते हैं कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ ओबेसिटी? एक्चुअली कैसे है ना, ओबेसिटी का कैसे ना सर जी, हमारे इधर है ना, हम लोग मोटे हैं ये कोई मानने के लिए रेडी नहीं है। ओके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम मोटे हैं, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करते। मानने के लिए रेडी नहीं है। हाँ। तो सबसे पहले एक ही बात बोलिए थे, हम लोग हेल्दी है, हाँ, हम लोग खाते पीते घर के हैं, खाते पीते करके, खाते ये पीते हाँ, बहुत ही अच्छा वर्ड है। हाँ। अच्छा मतलब अपनी कमियां छुपानी है। हम्म। हाँ, पर उसको कैसा एक अच्छे से डायलॉग के साथ हाँ, हाँ। छुपानी है। तो वो बात है, तो लोग उस चीज़ को छुपाते हैं। हाँ। अभी समझो एक ओबीस फैमिली में कोई भी छोटा-सा बच्चा भी है, एक छोटी-सी कहानी आप इसको ध्यान से सुनना, जी। ख़ास करके किड लोग में जो सबसे ज़्यादा हो रही है बच्चों में। हम्म। जैसे कि बच्चा मोटा है तो ऑब्वियसली थोड़े जेनेटिक्स रहते हैं हम्म। सबके ऊपर-नीचे। तो मोटा है ना तो बचपन में उसको सब लोग बोलते हैं गोलू-मोलू, गोलू-मोलू। हाँ। तो उसको कुछ अच्छा लगता है। हाँ, सब लोग मेरी तारीफ़ कर सब रहे हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं। प्यार हाँ। कर रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। फिर वही लड़का थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है। उसके खाने के हैबिट पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ना मम्मी, ना डैडी, ना कोई। वो मोटा होता है क्योंकि उसको फूड अच्छा लगता है तो फूड खाता रहता है। स्कूल में भी जाता है तो स्कूल में भी उसको मोटा है, ये जा रहा है, ऐसे चिढ़ाते। तब तक उसको कुछ लगता नहीं है कि ये सब सब सही चल रहा है। हाँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि देखो बचपन में बच्चों की ना दोस्ती रहती है। हम्म। और जब से फिर वो लोग जाते 7th 8th में तो दोस्तों की गैंग्स बन जाती है उनकी, हाँ, राइट। ग्रुप्स बन जाते हैं। ग्रुप्स। तो है ना उसके ऊपर जो मोटा मोटा जो रहता है ना, हम्म। ये फिर उसको लगता है कि ये मेरी बॉडी शेमिंग हो रही है, मेरी इज्जत खराब हो हाँ, रही है, राइट। मेरी इज्जत ये लोग करे। और वो एक उम्र भी रहती है जिसमें हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल एक हायर पे रहता है। हाँ, हाँ। तो हम लोग बच्चे लोग उस टाइम पे बहुत गुस्से में भी रहते हैं। तो आस्ते आस्ते ना वही लड़का दोस्तों से या फिर जो उसको चिढ़ा रहा है उनसे झगड़ा करना चालू करता है। हम्म। झगड़ा करते करते उसका सोशलिज्म कम हो जाता है। नहीं यार वो मुझे चिढ़ा रहा है, मैं नहीं जाएगा, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनसे नहीं बात करूंगा। जाऊँगा, मैं नहीं बात करूँगा। हाँ। तो एक तो दोस्ती कम हो गई और दूसरी बात तो उसको फूड अच्छा था, हाँ। तो फूड और खाने लग गया। और कभी-कभी तो दोस्ती यारी में मज़ाक इतना भी हो जाता है कि लोग बॉडी शेमिंग कर देते हैं, हाँ। सीने पे हाथ लगा देते हैं कि तेरा देख सीना लड़की जैसा लग रहा है, हाँ, राइट। अरे पिछवाड़ा देखो, ये सारी चीज़ें बोलते हैं बच्चे लोग। ये लड़कों में होता है, ये होता बॉडी है। शेमिंग ज़्यादा करके ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बेचारा परेशान होता है, दोस्ती यारी तो तोड़ के बैठ गया। हम्म। अगर वो दोस्तों के साथ खेलने भी जा रहा है तो वहाँ पे भी नहीं जाएगा वो। हम्म। हम्म। जो एक्टिवनेस था वो भी इनएक्टिव हो गया। करेक्ट। भी घर पे बैठेगा, फूड खाएगा तो घर वाले में से कोई मेहमान आया तो कहेंगे ये क्या है, मोटा होते जा रहा है, इसको किधर तो भेजो। हाँ। अभी वो आदमी से वो और चिढ़ जाता है। हम्म। वही बंदा कभी अपना जो घर में कुछ फंक्शंस रहेंगे हम्म। वहाँ पे भी गया तो वहाँ पे भी यही सीन होता है। हम्म। अरे कितना खा रहा है, मोटा हो गया है, पतला हो जा, ये हो जा, हाँ, वो हो जा। तो वो उसमें भी परेशान कि करे तो क्या करे। डीमोटिवेट हो यस, जाता है। ना वो दोस्ती यारी में जा रहा, ना फंक्शंस में जा रहा है। हम्म। अभी उसको डिप्रेशन में तो आदमी और फूड खाता है, ओके। और फूड खा के उसका जो दोस्त बन गया फूड, उसके वजह से भी उसका वजन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो करे तो क्या करे, बाहर जाए तो दोस्त चिढ़ा रहे, उनसे दोस्ती मैंने बंद कर दी। अभी मेरा दोस्त था बेस्ट फ्रेंड, फूड फूड से मुझे तकलीफ हो रही है, फूड ज़्यादा खा रहा हूँ तो मोटा हो रहा हूँ, हम्म। परेशानी हो रही है मेरे को। तो उसमें कोई तो गुरु मिल जाता है। गुरु मतलब क्या होता है, अगर हमारी सोसाइटी में किसी बंदे ने 15 20 या 30 40 किलो कम कर दिया हाँ, तो हमारा गुरु। वो गुरु बन गया था। यस हाँ। यस, अरे यार बता ना यार तूने क्या किया, अरे कुछ टिप्स दे दो। हाँ यार बताना। तो वो बताता है मैंने खाना कम कर दिया, हाँ। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो उसमें से जो बेस्ट ऑप्शंस रहता है हम्म। उसको वो चुन लेता है। हम्म। यानी वो खाना कम खाना स्टार्ट करता है। ऑब्वियसली खाना कम खाएगा तो उसको लगेगा कि मैं पतला हो रहा हूँ, हम्म। हम्म। ऑब्वियसली रिजल्ट्स आने ही आने। हम्म। फिर वो सच में
थोड़ा दिन घर से मम्मी कुछ पैसे देती, जा बाहर से कुछ खा ले, आज तेरा ट्यूशन है, मैं नहीं रहूँ, या फिर मैं बाहर जा रही हूँ, तो बंदा है ना एक ही टाइम खा के पूरा दिन निकाल लेता है, बट ओके। खाना नहीं खाता है। हाँ। पर एक टाइम ऐसा आता है ना, उसको परेशान होके अचानक से वो भूख की हंगर के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाता है, क्योंकि हंगर के खिलाफ भी तो लड़ना है ना। राइट। तो अचानक से एक बार उसने खाना स्टार्ट कर दिया, हाँ। तो रीगेन दुगना हो जाता है, ओके। वो दुगना रीगेन हो गया। डबल स्पीड से उसका वेट बढ़। यस यस, डबल स्पीड से उसका वेट बढ़ गया, तो और परेशान हो जाता है, हाँ। खाऊं तो भी क्या करूं, हाँ। नहीं खाऊं तो भी क्या क्या करूं, करूँ? करें तो क्या करें। हाँ। और दूसरी बात, ये सब चीज़ों में ना प्रॉब्लम वो लड़के की गलती नहीं है, इस सब चीज़ों में उसके माँ बाप की गलती है। ओके। ओके, आज हम लोग देखेंगे ना कि अच्छे से अच्छे एथलीट्स, चाहे वो सचिन तेंदुलकर रहे या भी नीरज चोपड़ा रहे, हुँ। अच्छे से अच्छे एथलीट, हुँ। 7 to 8 इयर्स में इन लोगों ने ग्राउंड पकड़ा था, करेक्ट। तभी से ये लोग ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। हुँ। हम लोग बोलते ग्राउंड में क्यों खेलता है, मिट्टी लग जाएगी, कपड़े खराब हो जाएंगे, तेरे को लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप एक तो उसको ग्राउंड पे खेलने नहीं देने दे रहे हो, ना उसके खाने पीने पे ध्यान दे रहे हो, और उसके दिमाग में एक चीज़ डाल रहे कि अरे अपन सब खाते पीते घर के हैं, हाँ। कुछ टेंशन नहीं लेने का। हाँ। तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। अगर अगर आपको अपने बेटे को अच्छा रखना है, हुँ। या फिर आपकी आगे की जो पीढ़ी है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको शेप में आना पड़ेगा। करेक्ट। ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है ना सर जी, कि आदमी की डे बाय डे उम्र भी कम होती जाती है। ओके। आप देखो ना ओबेसिटी से कितने प्रॉब्लम है, करेक्ट। बहुत सारे प्रॉब्लम है ओबेसिटी से। हार्ट अटैक्स बहुत कम उम्र में बच्चे लोगों को आ रहे हैं, ओबेसिटी से बाल झड़ जा रहे हैं, उठना बैठना नहीं हो रहा है, बैक की तकलीफ हो रही है, बैक डायबिटीज़। पेन्स हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है, बहुत सारी चीजें एक एक चीज के वजह से जुड़ी हुई है। राइट। बट आदमी अपने फूड पे कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, अननेसेसरी खाते ही जा रहा है। हुँ। तो ओबेसिटी जो है यही है प्रॉब्लम, कि अब अननेसेसरी अनबैलेंस फूड रेगुलर बेस पे कंटिन्यूअसली खा रहे हो, हाँ। तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारे बॉडी पे आपके नेगेटिव आना ही आना है। आना ही आना है। करेक्ट। ये बात है, और कुछ भी नहीं। तो बेसिकली कि आप ये कह रहे हो कि जो पेरेंट्स हैं, राइट? तो उन्होंने अपने बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ भेजना चाहिए, ग्राउंड पे यस भेजना चाहिए, यस यस, राइट? कुछ भी करो, बच्चों को ग्राउंड पे भेजो आप लोग। हुँ, हुँ। आने वाला टाइम और भी वर्स्ट हो जाएगा। आज हम लोग का एक सिटी है छोटा सा, आप ध्यान देना, ग्राउंड्स डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, काफ़ी कम हो रहे ग्राउंड्स, क्लब्स खुल रहे हैं। आज जहाँ पे हम लोग ओपन में क्रिकेट खेलते थे, आज हम लोग पैसा दे के टर्फ में क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। ये अच्छी बात नहीं है, ये जी। बुरी बात है। हम लोग पहले सुबह निकलते थे घर से वैकेशन में, हाँ। शाम को आते थे, करेक्ट। हमारा कलर चेंज हो जाता था 2 से 3 महीने में। ये जैसे हम लोग ब्लैक हो जाते थे हाँ। एकदम। आज वो चीज़ नहीं है। करेक्ट। दूसरी बात, ग्राउंड्स नहीं है, जॉगिंग ट्रैक्स नहीं है, जहाँ जगह खाली दिखे वहाँ पे बिल्डर बिल्डिंग्स बना रहा है। अरे हम लोग रोड पे भी अगर चलते हैं ना, रोड पे अगर मास्क नहीं लगाए हुँ। और हम लोग बाइक्स पे भी जा रहे हैं ना, तो पूरे मुंह में कंकड़ आते हैं। करेक्ट। आप देखो बाइक्स जो चलाते, कार वालों को तो छोड़ दो, हुँ। जो बाइक्स चलाते उनके मुंह के अंदर पूरे कंकड़ रहते। हुँ। अगर वो अगर स्पीड भी करता ना, तो मुंह से कंकड़ डस्ट। ऐसा हुँ। दबाए थे दांत के बीच में, तो कंकड़ चपते हैं मुंह के अंदर। राइट। वही चीज़ अगर अंदर आपकी जा रही है, तो आपके लंग्स हुँ। के अंदर क्या हालत होगी। कोरोना में क्या हुआ, लंग्स से तो सब लोग मरे। करेक्ट। तो यही बात है ना, तो कि थोड़ा तो बैलेंस रखिए। हुँ। तो बच्चा ग्राउंड में खेलना ज़रूरी है, स्कूल में तो एक्टिविटी में 15-20 मिनट या आधा घंटा करा देंगे उनको यार, बट उसका ग्राउंड में खेलना ज़रूरी है। करेक्ट। जितना ज़्यादा वो ग्राउंड में खेलेगा, उतना ज़्यादा वो दिमाग से भी शार्प होगा। हुँ। सिर्फ़ ऐसे नहीं कि मेंटली वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो मेंटली भी शार्प मेंटली भी बनेगा। उसको इम्पैक्ट होगा। वो दोस्ती यारी में घूमेगा, बैठेगा, उसका सोशलिज़्म भी बढ़ेगा। करेक्ट। आज की डेट में तो ऐसे-ऐसे जॉब है, कोई-कोई बंदे 10-10, 12-12 घंटे एक ही जगह बैठे, नो सोशलिज़्म। करेक्ट। पैसा आ रहा है, हाँ। बहुत अच्छा, पर वो आदमी को भीड़-भाड़ नहीं पसंद है। अगर फैमिली फंक्शन भी है, हुँ। तो साइड में बैठा रहता है, हाँ। उसको ऐसा लगता है इधर कुछ तो अलग हो रहा है यार। तो घुलता-मिलता नहीं है, उसकी मेंटालिटी वैसी हो जाती है कि वो चार दीवारी में बैठ-बैठ के वैसा हो जाता है। राइट। वो नहीं होना चाहिए। हम लोग एनिमल है, सोशल
सोशल हमारे लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए। करेक्ट। तो सोशलिज्म खत्म हो जा रहा है, आप लोनली होते जा रहे हो डे बाय डे। और आदमी जितना लोनली होते जाएगा उतना डे बाय डे बीमार भी होगा और उसकी लाइफ भी कम होगी। आज एग्जैक्टली। हम लोग के जो देखिए ना, हमारे जो बड़ा फैमिली था पहले, गांव में जाओ ना, हम्म। ये बड़ी फैमिली 90 साल 80 साल 85 साल जीते। हाँ राइट। और साला शादी में डांस भी करते हो, हाँ राइट, ये भी देखा है। डांस भी करते हो लोग यार। हम लोग खुद हैरान, अरे ये अभी चल नहीं रहा है, डांस भी कर रहा है। ये चीजें हैं, हाँ सोशलिज्म भी होना चाहिए हमको। एग्जैक्टली। हमको एक्टिव रहना है बस। करेक्ट। चाहे आपका बच्चा रहे या आप रहे या कोई भी नहीं, अगर आपका बच्चा नहीं तो आप शुरुआत करो, करेक्ट। क्योंकि बच्चा हमको ही फॉलो करता है, फॉलो करेगा। बाद में किसी और को फॉलो करेगा। करेक्ट। तो पहले आप ग्राउंड पे आ जाओ। राइट। नहीं कुछ कर सकते तो चलो, हाँ नहीं खेलो ना, नहीं नहीं प्रॉब्लम, चलो। हाँ। जो सबसे फ्री में मिली चीज़ है, चलना फ्री है। करेक्ट। वही चीज़ जो चलना है वही लोग नहीं ले रहे। एग्जैक्टली। आज मेरे भी जिम में मैनेजमेंट्स करता हूँ, मेरे पास तो इतने साल का एक्सपीरियंस है। लोग हमको डोनेशन देके जाते हैं यार। 1 जनवरी में आते हैं, हाँ इतनी एडमिशन्स हो जाती है ना, हाँ। हमारा भी दिल खुश हो जाता है। और उस एडमिशन से सिर्फ टिकते सिर्फ 20% लोग, 20% लोग 80% सिर्फ पैसा देके चले जाते चले जाते हैं। हाँ हैं। ये बुरा है। राइट। आप अपनी हेल्थ के लिए खुद आपका ध्यान नहीं रख रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरी प्रॉब्लम, लोग है ना वेट बढ़ने का इंतजार भी करते हैं, हाँ, कि वेट बढ़े तो मैं जिम मैं जाऊं। हाँ और वेट इतना बढ़ जाता है तो फिर वो जाके ट्रेनर पे अप्रोच भी करते हैं, पीटी लेगा, मैं ये लेगा वो लेगा। अरे पैसा देगा ना, फटाफट यार प्रोटीन लूंगा मैं, फटाफट यार फैट बर्नर ले लूंगा, डाइट करूंगा, ट्रेनर है, हो जाए। और हो जाएगा यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है अपने लिए। राइट। ये बात हो जाती है, वो नहीं होता है। जी। आपको अगर हेल्दी लाइफ जीनी है तो एक जर्नी है, हम्म। वो आराम आराम से आपको चलते रहना है। और आप चलोगे तो आपके पीछे आपकी फैमिली भी हेल्दी हो। फॉलो करेगी। राइट एग्जैक्टली। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया कि आप अगर स्टार्ट करोगे तो आपके पीछे फॉलोअर्स आएंगे, आपके बच्चे रहेंगे, आपकी फैमिली रहेंगी, वो भी ज्वाइन करेगी। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि आफ्टर 40s, मतलब मैंने बहुत सारा चीज़ें ऐसे देखी है, बहुत बार ऐसा देखा है कि आफ्टर 40s जो मेन है वो इतना फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते या अपने आप पे ध्यान नहीं देते। राइट। तो आप उनके लिए क्या कहोगे कि उन्होंने क्या करना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए? एक्चुअली मेरा उन सब के लिए एक सवाल है। हम्म। आप जो बोल रहे हो ना, आज देखो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ना हमारे फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है ना, जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है हम्म। और उसने पूरे फैमिली का जिम्मा अपने ऊपर उठा के रखा है। ओके। एक बंदा होता है हर एक फैमिली हर में, फैमिली में। राइट। एक बंदा होता है। और उसने अपनी हेल्थ के साथ इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए रहते हैं, इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए रहते हैं कि उसकी मेडिसिन्स चालू हो जाती है। हाँ और वो 40 के ऊपर ही रहता है या फिर 40s में ही रहेगा, हाँ। ऐसा है। बट आज वो लोगों के लिए जितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ बनाने के लिए, हम्म। अगर वो सच में बीमार पड़ गया किस दिन हम्म। 40 के बाद में या 45 के बाद में, सच में उसकी फैमिली उसके लिए उतना एफर्ट डालेगी क्या? अगर उसने जितना एफर्ट इनके लिए डाले हैं। राइट। क्या है ना सर जी प्रॉब्लम, बीमार आदमी जो रहता है ना, हम्म। वो पैसा खाता है, हाँ, रोज पैसा खाता है और भर भर के पैसा खाता है। और हेल्दी आदमी खाना खाता है। ये बहुत अच्छी बात थी। हाँ, हेल्दी आदमी खाना खाता है। और अगर पैसे की प्रॉब्लम है ना, तो कोई भी फैमिली मेंबर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार हेल्प करेगा। हाँ। बट डे बाय डे उसके जो हेल्थ का प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज नहीं मिला या उसकी रिकवरी नहीं हुई ना, तो वही बंदा उनके ऊपर एक दिन बोझा बन जाता है। और वो और इग्नोर करते हैं हाँ, सब। और मैंने एक बहुत बार तो ऐसे भी फैमिली में देखे कि उनकी फैमिली की पूरी बजट हम्म। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बेच दी है उस बंदे को बचाने के लिए, हाँ। पर वो बंदा बचा नहीं है। और एक टाइम पे तो मैंने ऐसा भी देखा कि उसके पास, किसी के पास तो बेचने के लिए कुछ था भी नहीं, वो उसकी मरने की राह देख रहा था मजबूरी में, कि यार इसका दर्द देखा नहीं जाए, निकल जाए यार। करेक्ट। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एग्जैक्टली। आफ्टर 40s। तो अगर आप आफ्टर 40 के बाद में अगर आपको बैक पेन है, हम्म। आपको शुगर है, डायबिटीज है, हम्म। हाई बीपी है, लो बीपी, एनी हम्म। कुछ भी है, तो आप एक्टिव हो जाइए। मैं बोलता नहीं कि आप लोग जिम आओ, हम्म। आप एक्टिव हो जाओ।
वॉक करो, कुछ तो कुछ करो। हफ्ते में 3 दिन करो, 4 दिन करो, 2 दिन करो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करना ज़रूरी है। और प्रॉब्लम क्या है ना सर जी, जो बंदा इतना लोड लेके भी बैठा है ना, तो वो है ना अपना लोड है ना किसी और पे डालता है। अरे यार, बहुत प्रेशर है काम का। हाँ, अरे मेरा बॉस जान खा लेता है यार, हाँ, बहुत जान दे रहा है बाबा, करूँ तो क्या करूँ? निकलने के टाइम ही उसका फ़ोन आया। हाँ। मैं 5 बजे लैपटॉप बंद करने लगा था यार, 4:55 को उसने मेरे को नया काम दे दिया है यार, हाँ। करूँ क्या मैं? अभी टारगेट्स, अरे निकलने वाला था, ये ये आ गया घर पे, हुँ, मैं बैठ गया, अरे मैं जाने वाला था, पर मुझे ये काम आ गया। वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, हुँ। दूसरों के ऊपर डाल देता है। हाँ, सडनली नाम लेके डालता है, इसकी वजह से हुआ। बट वो अपनी हेल्थ के लिए खुद जागरूक नहीं होता है, जो कि उसको एक टाइम निकालना है, जी, थोड़ा टाइम निकालना है। अगर उसको बोझा नहीं बनना है अगर अपनी फैमिली पे, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बट इंसान बीमार होने के बाद में ही समझ में आता है। जैसे कि नहीं क्या, कोई-कोई अपनी बाइक दिन भर हुँ, चलाते रहते, हुँ, हुँ। पर जब तक वो रुकती नहीं तब तक उसको सर्विस सेंटर नहीं लेके जाएँगे। हाँ, रेगुलर सर्विस नहीं राइट, करेंगे, राइट, राइट। जब रुकी तो ही लेके जाएँगे, भाई क्या हुआ देख ज़रा, हाँ, फिर इमीडिएट सर्विस की, चलो आगे। हाँ, बट वो ये नहीं देखेंगे कि यार इसको अगर मेरे को 10 साल, 15 साल मुझे इसको चलाना है, हाँ, तो रेगुलर मुझे इसको मेंटेन करना है। करेक्ट। गाड़ी चलेगी, हाँ, आप लेके गए गैराज में, वो बना के देंगे। हुँ, बस वो गाड़ी की लाइफ कम होगी डे बाय डे, एग्ज़ैक्ट, उसके परफॉर्मेंस कम हो जाएंगे, उसके डैमेजेस ज़्यादा आएंगे। करेक्ट। लोग ये नहीं समझते। आफ्टर 40 तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हुँ, जिम करने की या फिर एक्टिव रहने रहने की। की, एग्ज़ैक्टली, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी ही ही है। चाहिए, करेक्ट, यस। ओके। सो बेसिकली मतलब आप कह रहे हो कि जो 40s के बाद की जो बीमारियाँ हैं, अगर उनसे हमें बचना है, तो थोड़ा-सा अर्ली एज में ही स्टार्ट कर दो। 2 दिन ही सही, 3 दिन ही सही, पर थोड़ा बहुत एक्टिविटी होना चाहिए। और कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, मतलब क्या ना, हमारे पास है ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कॉम्प्रोमाइज़ या कंपैरिज़न। हुँ, अरे! वो देख, उसको ना इतना-इतना इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, मेरे को कम लगता है हाँ, उससे। अरे! मैं सही है ना फिर? हाँ, अरे भाई नहीं जा, हाँ, इंसुलिन लगना ही नहीं चाहिए ना उसको र या तेरे को। करेक्ट, एकदम सही तरीके से ज़िंदगी जीना यार, क्यों टेंशन ले रहा है इतना? कंपैरिज़न, इंसुलिन उसको भी लग रही है, तेरे को भी लग रही है, हुँ, इतना आप ज़रा समझ लो। हुँ, बट है तो गलत ना। करेक्ट, अगर आप लोग अगर दिमाग में ये चीज़ डाल दोगे कि यार 40 के बाद बीपी हाई होना है, तो मेरे को क्या गोली खानी है? मैं 40 के बाद मेरे को डायबिटिक भी होती है तो कॉमन है ना यार, उसको हुई है तो मुझे भी हुई है। नया क्या है? हाँ। इसका इलाज क्या है? गोली खाओ और चलो आगे। लोग एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि हाँ, अगर 40 बट हो गए तो ये छोटी-मोटी बीमारी तो होनी ही है सबको। बट इस गोली का या फिर इस डोज़ का उसके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर कितना डैमेजेस हो रहा है, वो नहीं पता उनको। आगे जाते-जाते यही बैड हैबिट, अगर 10 एमजी की टैबलेट्स है तो 15 होगी, हुँ, 20 होगी, 25 होगी, राइट। ये बढ़ते जाएँगे डोज़ेस। हुँ, पर उसके साथ में उसके जो इंटरनल हेल्थ है, लीवर्स है, उसके किडनी है, वो डैमेज भी हो रहे, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वजह से हार्ट भी करेक्ट। है। ये ऑर्गन्स डे बाय डे डैमेज हो रहे हैं, तो उनका क्या? हुँ, वो भी तो आपको नुकसान ही है ना। करेक्ट। हमारी जो बॉडी है 2 हिस्सों में डिवाइड है, हुँ, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। इंटरनल, एक्सटर्नल तो हम लोग सब देखते हैं यार, हाँ, हम लोग उसको अच्छा ही रखते हैं। पर इंटरनल का क्या? क्या? जो हमारा बैकअप है, हुँ, जो बैकअप ही अगर हमारा खराब हो जाए, तो हम लोग करेंगे क्या? करेंगे क्या? ये बात है। तो राइट। हमको सब चीज़ अब आफ्टर 40 सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हुँ, हुँ, आपको जिम जाने की या फिर एक्टिव रहने की। एग्ज़ैक्टली। और वही असली टाइम है आपको अपने फैमिली को देने के लिए। हाँ, अगर उस टाइम पे अगर आप बीमार पड़े तो आप अपने फैमिली को कुछ दे भी नहीं पाओगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, तो चलिए सर ये तो हो गया कि आफ्टर 40 मेंस के बारे में। वुमेन्स के बारे में आपका क्या ख़्याल है कि उन्होंने जिम जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली ना वुमेन्स को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिम जॉइन करने की। एक्चुअली मेंस लोग भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशलिज़्म रहते हैं, दोस्ती यारी रहते हैं, वीकेंड्स में जाते हैं। एटलीस्ट वीकेंड्स में टर्फ में खेलने तो जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ा बहुत तो एक्टिव। पर वुमेन्स के पास कुछ एक्टिवनेस नहीं है। वो एक हम लोग बोलते नहीं क्या, घर बैठे-बैठे पागल हो गई है। ओके, बोलते हैं ना, अरे ये पागल हो गई घर बैठे-बैठे। हाँ, पागल होएगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अपने आप को खुद टाइम नहीं दे रही है कुछ भी। वो सुबह उठ रही है, अपने पति के लिए काम कर रही है, टिफ़िन बना रही है,
दोपहर में अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है, वो स्कूल से आने के बाद उसका सिलेबस चेक कर रही है, उसके लिए खाना बना रही है, अगर घर में कोई बीमार बंदा है तो उसके पीछे उसको फूड बना के दे रही है, घर में कुछ ओकेशंस है हाँ। तो उसके लिए भी उसको ही मैनेज करना है, या घर में कहाँ ट्रिप जाना है तो उसको वहाँ की पैकेजिंग करनी। तो पूरा दिन अगर उस सबको टाइम दे रही, तो अपने आप के लिए टाइम देने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। जो बंदा अगर अपने आप को टाइम नहीं दे पाएगा, मैं हूँ क्या, मुझे करना क्या है, तो पागल ही होगा ना। एग्जैक्टली। तो वुमेन्स को उल्टा जिम जाना बहुत ज़रूरी है। राइट। अगर वुमेन्स जिम में जाने लग गए रेगुलर बेस पे, तो एटलीस्ट उनको ये तो पता चलेगा कि हेल्दी क्या और नॉन हेल्दी क्या है। एटलीस्ट उनको इतना पता चल गया ना कि अब हाँ, ये चीज़ हेल्दी है, तो घर का किचन हेल्दी हो जाएगा। एग्जैक्टली। घर का किचन अगर हेल्दी हो गया, तो पूरा घर हेल्दी हो जाएगा। वेरी आज ट्रू। आज आपको पता है रियल एस्टेट वालों ने भी हमारे लाइफ के ऊपर बहुत काम किया है, लाइफ़स्टाइल पे। वो लोगों को पता है कि हमारे घर का किचन छोटा रहेगा चलेगा, पर मास्टर बेडरूम के साथ टॉयलेट बाथरूम बड़ा देना है। हाँ। घर में 2-2 टॉयलेट बाथरूम दे रहे हो लोग, क्योंकि लोग किचन में कम, टॉयलेट में ज़्यादा टाइम बैठ रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि उनका पेट ही नहीं साफ हो रहा है, हाँ। तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर घर का किचन अगर सच में हेल्दी है हाँ। और उसके अंदर सच में बैलेंसिंग फूड बन रहा है, तो सच में वो बंदे के टॉयलेट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट बहुत हो गया उसको बैठना। राइट। वो इतना रैपिडली जाके अपना वॉश करके आ सकता है। एग्जैक्टली। अगर घर का किचन ही हेल्दी नहीं तो करे क्या? पहले वो बंदी जो दिन भर नहीं निकल रही घर के बाहर, निकल भी रही है तो कुछ काम से निकल रही है। खुद के लिए क्वालिटी टाइम अगर आप स्पेंड नहीं करोगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसे क्या अच्छी होगी? करेक्ट। तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। पहले एक हम लोग एक चीज़ सुनते थे ना, पिक्चर में एक डायलॉग था, कि किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो मेरे हाँ, मेरे सामने सामने। हाँ। हाँ, तो माँ का दूध इतना हेल्दी था, करेक्ट। वो इतना न्यूट्रिशियस था हाँ। कि आदमी पीने के बाद सच में ताकत और वर्ल्ड में भी ये चीज़ें ना स्टडी में देखी गई है कि वर्ल्ड में हाँ। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स माँ के दूध में ही है। करेक्ट। तो अगर माँ हेल्दी है, तो ऑब्वियसली उसका बच्चा भी हेल्दी होगा, हाँ। उसकी आने वाली जनरेशन भी अच्छी होगी। बट वो अनहेल्दी है, तो करेगी क्या? करेक्ट। वो अपने आप को सँभालेगी या घर को सँभालेगी या अपने बच्चों को सँभालेगी? उसको थोड़ा टाइम तो आप खुद बोलो एक्टिव हो जाइए। आप जिम पे नहीं जा सकते तो वॉक को जाइए। राइट। थोड़ा टाइम निकालने दो, क्योंकि वो भी हमारे घर का एक बहुत मेन हिस्सा है। घर से हम लोग हमेशा उनको नेग्लेक्ट करते, ज़्यादा करके नेग्लेक्ट करते, बट उनको भी अपनी हेल्थ रखनी बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ के लिए तो जिम जाना या फिर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। मेंस से ज़्यादा उनको ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली। क्योंकि लेडीज़ लोगों के बॉडी में मेंस से ज़्यादा फैट्स होता है, वो भी नेचुरल। हाँ। अननेचुरल नेचुरल उनको भगवान ने ढांचा दिया ही वैसा है, कि उनको बनाया ही वैसा गया है कि उनके बॉडी में हमारे से ज़्यादा फैट होते हैं, और उनके फैट ये हर जगह पे अलग-अलग फैट होते हैं। मेंस की बॉडी में सिंगल फैट, पता चला ये मोटा है तो हम लोग एक्सरसाइज देके उसको ख़त्म कर दें। पर लेडीज़ की बॉडी में हर जगह पे अलग टाइप फैट्स होते हैं। राइट। तो उनको भी एक बार ट्रेन करना, उनको भी स्लिम करना एक कभी-कभी ट्रेनर्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। और सबसे पहली बात तो घर के अंदर अगर एग्ज़ाम है या जो भी है, तो माँ का भी एग्ज़ाम होता है बच्चे के साथ। राइट। रात भर जागना और सुबह बच्चे के पहले उठ के उसको उठाना, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, टिफ़िन बनाना, एवरीथिंग, या फिर घर में जो भी अगर ओकेशंस है, फेस्टिवल्स है, कोई मेहमान आने वाले, तो उसकी लाइफ स्टाइल पूरी ज़ीरो रहती है। करेक्ट। करेक्ट। तो उनको जिम आना बहुत ज़रूरी है। तो आप कह रहे हो कि वुमेन्स को मेन से ज़्यादा जिम में आना चाहिए। बहुत, क्योंकि वो हेल्दी हो जाएँगे तो घर का किचन हेल्दी होगा, घर का किचन हेल्दी होगी तो पूरी फैमिली हेल्दी हो जाएगी। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। ये है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमें ये बताइए कि इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या ये सब में वर्क करता है? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, कीटो डाइट हो गया, पैलियो डाइट हो गया, ये सारी टाइप्स ऑफ डाइट्स है। ये सब के अंदर ना एक ही चीज़ है, जो है डिसिप्लिन। हुँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपको एक डिसिप्लिन में एक टाइम पे खाना खाना बंद करना है, एक टाइम के बाद में खाना खाना है। हुँ। लेकिन अगर समझो आपकी बॉडी को, आपका एक बीएमआर रहता है, बसल मेटाबॉलिक रेट, एक चीज़ होती है जिससे आपकी बॉडी की
पता चलती है कि आपके बॉडी में इन अ डे आपको कितनी कैलोरीज खानी है, राइट। उसके अंदर पता चलता है। अभी उसके बाद में उसके अंदर अगर कोई बैठे-बैठे जिसका जॉब है, तो उसके लिए अलग पैरामीटर से, जिसका एक्टिव जॉब है उसके लिए अलग पैरामीटर से, किसी मतलब हर एक के अपने जॉब के हिसाब से उसके अंदर पैरामीटर से, वो हिसाब से उनके बॉडी के प्रोटीन रिक्वायरमेंट, उसके बाद में उसकी बॉडी के फैट रिक्वायरमेंट, उसके कार्ब्स रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो भी है, उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल्स में पता हो जाती है। ओके? अभी लोग क्या कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, अभी उसकी कैलोरीज़ को 2000 कैलोरीज़ की पर डे ज़रूर है, बट उसको पता है मेरे को 8 के बाद खाना नहीं खाना है और सुबह मुझे 8 बजे खाना खाना है। तो उसने 4000 कैलोरीज़ लोड कर लिया, तो कहाँ से कम होगा? एग्ज़ैक्टली। उसको पता है मेरे को 12 घंटे यार पेट का मेरे को खाना ही नहीं, तो मैं ज़्यादा खा उसने लूँगा। ज़्यादा ही खाना खा लिया, तो वो नहीं पतला होगा। करेक्ट। सीधा एकदम सिंपल है कि अगर आप आपकी ज़रूरत से कम खाना खा रहे हो, तो आप पतले हो जाओगे, हुँ। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हो, तो आप मोटे हो जाओगे। एग्ज़ैक्टली। पूरा गेम है कैलोरी डेफिशिएंट पे। ओके। आपको ज़रूरत से कम, जैसे कि अभी समझो एक एग्जांपल है, हुँ, समझो किसी की मेरी बॉडी को 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत है। मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 200 कम किया, 1800 कैलोरीज़, क्योंकि मेरे को भूख कंट्रोल नहीं होती भाई। हाँ। कुछ भी करूँ मैं यार, दुनिया की सारी चीज़ें कर सकता हूँ लेकिन भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो 2 रोटी निकाल दी मैंने, हाँ। उसकी जगह मैंने सैलेड्स ऐड कर दिए। हाँ। तो ये 200 पर डे 200 हाँ। और महीने में कितना हो गया? 6000 हो जाता है। 6000। इफ़ेक्ट आता है, हाँ। इफ़ेक्ट आता है। कम खा रहा हूँ ना मैं, ये बात है। ओके। तो कैलोरी डेफिशिएंट मेन मैटर रखता है। हाँ। ये मैटर नहीं है कि आप कितने टाइम के बाद क्या खाओगे, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें, होता ही नहीं। आपको कैलोरी डेफिशिएंट पे ही रहना है, चाहे वो कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो, फिटनेस एंथुसियास्ट हो या फिर एक नॉर्मल बंदा भी हो ना, उसको एक हिसाब से ही उतना ही खाना खाना है जितना उसको बताया गया है। ये फूड है ना, फूड बहुत अच्छा मेडिसिन है हुँ। हमारे लिए, सबसे अच्छी मेडिसिन फूड है। अगर आप देखोगे, अगर जी। हमारे ओल्ड हुँ। ओल्ड लोगों के जो भी खाने थे, तो वो लोग खाने में मसाले डालते थे ज़्यादा। हाँ। मसाला क्या है? सब औषध तो है, मतलब ये है ना, दवाइयाँ है ना, सब मसाले, लौंग का अलग काम, दालचीनी का अलग काम, छोटी इलायची का अलग काम, टर्मरिक का अलग काम, हर एक का अलग-अलग काम, ये सारी दवाइयाँ हैं। एग्ज़ैक्टली। इस टाइम पे लोग उसको खाने में डाल के यूज़ हुँ। करते थे। तो फूड इज़ गुड मेडिसिन फॉर योर हेल्थ, ये एग्ज़ैक्टली। है, बट हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। अगर आप अच्छी चीज़ हद से ज़्यादा भी खाते हो तो आपको प्रॉब्लम दे देती है, और बुरी चीज़ अगर हद से उसके कम से भी कम खाते हो तो वो एक आपके बॉडी में हार्म नहीं पहुँचाएगी। एग्ज़ैक्टली। सबके एक बने हुए रेशोज़ है, वो हिसाब से तो मेन है आपका कैलोरी डेफिशिएंट रहना, हुँ। एग्ज़ैक्टली। वो बात है। सो 2 की पॉइंट्स है यहाँ पे। एक तो अगर आपको वेट कम करना है, चाहे वो कैसा भी मेथड हो, कैलोरी डेफिसिट इज़ द की। ये और दूसरी बात कि ईट इन मॉडरेशन, हाँ, राइट? आप देखिए कोई भी फूड है ना आपका बुरा नहीं है, फूड की क्वांटिटी मैटर रखती है हमेशा। अगर आप बाहर भी गए फैमिली के साथ, पिज़्ज़ा खाना है, खाओ ना यार, 1 पीस खा लो, हुँ। उनके साथ उनको भी मज़ा आएगा। 1 सिप कोल्ड ड्रिंक का भी पी लो, हुँ। आपको भी उनके साथ में मज़ा आएगा। तो खाओ, बट हाँ। पोर्शन है, हुँ। पोर्शन कंट्रोल करो उसका, वो ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो जस्ट मैं एक हमारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जैसे सर ने हमें बताया कि बीएमआर, सो बीएमआर कैलकुलेट आप ईज़िली कर सकते हो कि आप गूगल में अगर आप डालोगे बीएमआर कैलकुलेटर, तो वहाँ पे जस्ट कुछ छोटी-छोटी चीज़ें डालनी होती है, जैसे कि आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, तो वो आपको एप्रॉक्स बता देगा कि आपको दिन में कितने कैलोरीज़ चाहिए, राइट? तो जैसे इन्होंने बताया कि 2000 कैलोरी एज़ अ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, राइट? तो हमें उस लिमिट से थोड़ा-सा कम खाना है, राइट? जैसे 2000 के बजाय हम 1800 खा लें, 1600 खा लें कैलोरीज़, तो धीरे-धीरे अपना वेट कम होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सर जो एक न्यू जिम जॉइनर होता है, राइट? तो वो सबसे पहले तो बहुत कन्फ्यूज़ होता है कि अगर मैं जिम जॉइन कर रहा हूँ, तो ट्रेनर कैसा होना चाहिए? कि जैसे कि अगर हम कोई मोबाइल भी लेते हैं, तो हम उसके स्पेसिफ़िकेशन देखते हैं कि उसका रैम क्या है, उसका हार्ड डिस्क कितना है, उसका स्टोरेज कितना है, उसका सीपीयू क्या है, राइट? तो क्या हमें जिम जॉइन करने से पहले ट्रेनर के बारे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी है? ये अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेनर्स के बारे में जानना सच में बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले ना, ट्रेनर और बॉडी बिल्डर में बहुत फ़र्क होता है।
पहले ये जान लीजिए, क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना वो देखेगी कि इसकी बॉडी अच्छी है ये ट्रेनर्स में, तो इसकी बॉडी अच्छी है तो ये मुझे अच्छा ट्रेन करेगा। उसकी बॉडी इसीलिए अच्छी है कि सच में वो ट्रेनर बहुत मेहनती है। उनके ट्रेनर। हाँ। वो जो ट्रेनर की बॉडी अच्छी है ना, हाँ। तो सीधी सी बात है वो सच में मेहनती बंदा है, उसने हाँ। मेहनत करके बॉडी बनाया है, हाँ। चाहे वो कैसे भी रहने दो। हम्म। ट्रेनर्स अपनी बॉडी की वजह से नहीं, अपने नॉलेज की वजह से जाना जाता है, और बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी की वजह से ना जाना जाता है। फ़र्क तो ये है ट्रेनर्स और बॉडी बिल्डर में। तो सबसे पहले तो आप उस बहकावे में नहीं जाते हुए कि बाबा इसकी बॉडी अच्छी है, तो ये मुझे अच्छा ट्रेन करेगा, अगर इसकी खुद की बॉडी नहीं है तो ये मुझे क्या ट्रेन ट्रेन करेगा। करेगा। हाँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ट्रेनर्स के पास सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके। अभी आप उसके अंदर देख सकते हैं कि ये ट्रेनर्स ने सर्टिफिकेशन कभी किया है, सिर्फ इसने सीपीटी किया है क्या, कि इसने सिर्फ कंपटीशन खेले हैं क्या, या इसी ने स्पेशल पॉपुलेशंस के बहुत सारे अंदर ट्रेनर्स के कोर्सेज रहते हैं। जिसने जितना ज़्यादा कोर्स किया है प्लस उसको एक्सपीरियंस है क्या, राइट। क्योंकि मैटर भी रखता है थोड़ा एक्सपीरियंस का। अगर जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और सर्टिफिकेशन किया है, ओके, आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हो। पता चले इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेशन किया है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा उनसे आप थोड़ा सा दूर हो जाओ। ओके। तीसरी बात कि अगर आपके जिम में कोई ट्रेनर्स है जो थोड़ा सा ओल्ड एज भी है, चलेगा, बट उसके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बहुत सालों से ये काम करते करते एक्सपर्ट हो जाता है। मेन बात ये। और चौथी बात, अगर आप कोई अच्छा ट्रेनर देखना चाहते हो तो उसके बारे में आप पहले इंक्वायरीज करो कि अगर इसके पास एक्सपीरियंस है तो ये एक्सपीरियंस में इसने कितने बंदों का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कितने बंदों के साथ बेस्ट इसने अपना दिया हुआ रिजल्ट है, कितना उनका अच्छा है। क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद में तुम्हारा मेरिट काम आता है। हाँ। कि कोई बोल सकता है 15 साल से एक्सपीरियंस है, ठीक है, 15 साल में आपने क्या अचीव किया, करेक्ट। 15 साल में आपने कितना कितना क्या क्या किया, वो मैटर रखता है। चौथी बात, अगर आपको सच में एक्सपर्ट्स के पास जाना है तो एक्सपर्ट सबसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा अच्छी तरह से बैठ के। आपको कोई भी झूठे वादे नहीं करेगा कि मैं 2 या 3 या 4 महीने में, 1 महीने में आपको ये सब करके दे दूँगा। वो स्कैमर है, जो अगर आपको क्लियरली बोलता है ना, यार 3 महीने में मैं करके दूँगा, छोड़ दो उसको, जगह पे छोड़ दो। दूर भागो। कुछ भी मत सुनो, सीधा छोड़ दो उसको। हाँ। असली ट्रेनर्स जो भी है आज की डेट में, मेरे को भी इतने साल हो गए, हम लोग खास करके लोगों के ब्लड वर्क्स पे काम करते हैं। हम लोग सबसे पहले, कोई बंदा अगर हमारे पास आता है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले उसको बोलता हूँ तेरा एलएफटी निकाल, लीवर फंक्शन टेस्ट लेके आ, ओके। केएफटी लेके आ, किडनी फंक्शन टेस्ट लेके आ, थायराइड लेके आ, समझो तेरा मेटाबॉलिज्म क्या है, क्या है। सीआरपीसी टेस्ट लेके आओ, एचबीएनसी लेके आओ, उसके बाद में आपका फुल लिपिड प्रोफाइल लेके आओ, आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट लेके आओ। ये सारे टेस्टेस, अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन टेस्ट लेके आओ, अगर अगर 40 के ऊपर है तो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन कितना है उसके बॉडी में, और लेडीज़ है और जेंट्स है तो लेडीज़ को तो टेस्टोस्टेरोन नहीं, तो कॉर्टिसोल टेस्ट, यानी उनके दिमाग में प्रेशर कितना है ये भी पता स्ट्रेस चलता है, लेवल उससे। टेंशन जी। टेंशन, हाँ। और मेल है तो उसका भी। तो ये सारी टेस्टेस हमको हमारे बंदे से करानी है, और उसके बाद में एग्जैक्ट प्रॉब्लम किधर है वो आपको आपके रिपोर्ट में पता ही चल जाएगा। कुछ भी हो जाए, बताएगा ही बताएगा वो कि प्रॉब्लम यहाँ पे है। पहले इंटरनली प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करो, फिर एक्सटर्नली प्रॉब्लम पे जाओ। ओके। अभी एक मेरे पास एक क्लाइंट ऐसे आए थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा। आज उल्लासनगर के टॉप मोस्ट रईस में आते हैं वो। ओके। उनको तो ऐसा हो गया था, वो मेरे पास 16 साल से पीटी में, 16 ईयर से मेरे पास ही पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं और किधर भी नहीं जाते। उनका ट्राइग्लिसराइड इतना हाई हो गया था, मतलब मैं, वो मेरा कॉन्टेक्ट नहीं था, 2 साल में इतना हाई हो गया था कि उनको ब्रीच कैंडी वालों ने बोल दिया था आप अभी के अभी एडमिट हो जाइए, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। आप मतलब
आप उस पॉइंट पे हो कि आपको कभी भी अटैक आ सकता है। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड ब्लॉकेजेस करता है, राइट? यस, यस। तो लिपिड उनका देख के मैं भी थोड़ा-सा हिल गया था। हाँ। बट उसके साथ में उसकी वाइफ़ भी आई थी मेरे से बात करने, मतलब इतनी, मतलब सिचुएशन डेंजर हो गई थी कि वाइफ़ भी आई है। तो मैं थोड़ा-सा हैरान हो गया। ठीक है भाई, अपन हम लोग करते हैं। हुँ। नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। अभी देखिए दिलासा तो देना हमारा काम है। हम लोग इसको बोलेंगे नहीं, नहीं अब जाओ। तो मतलब भाई हम लोग करते हैं। भाई 15 दिन का टाइम दो, 15 दिन के बाद में फिर से हम लोग टेस्ट्स करेंगे। अगर कुछ तो कमी आ गई हुँ। तो अपने कंटिन्यू साथ कर। में कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन एक आपके पास एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक छोटा एक डॉक्टर के साथ हमारे पास कंसल्टिंग चाहिए। राइट। वो बोले ठीक है सर, मेरे को वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि एक बार मुझे पता है सर, मेरे बॉडी को ब्लेड लग गया हुँ। तो ब्लेड कंटिन्यू चलते रहेगा। हाँ, राइट। लोग डरते हैं सर्जरी से यार, सच करेक्ट। बात बोलो तो ठीक है। तो हम लोग ने 15 डेज मैंने उनके सुबह के डाइट से लेके हुँ, हुँ। रात के डाइट तक एवरी डाइट के फोटोज, सुबह 7 से लेके 7 बजे, 10 बजे, 2 बजे, 5 बजे, रात के 9 बजे, 11 बजे, हर मील का फोटो, हुँ, हुँ। हर एक चीज, उनके कितने स्टेप्स चले हुए हैं, अभी सो रहे हैं कि नहीं सोया। सनी फोन, विशाल सोया? यस यस, मैं सो रहा हूँ, मैं सोया हूँ। वाइफ को फोन, हुँ। सोया भाई, सोया है भाई, सो गए। हुँ। हम लोग ने 15 डेज उनके पीछे लग के, और भगवान की कृपा से और थोड़ा नॉलेज, उससे उनके बहुत रैपिडली अच्छे रिजल्ट आए। आज उस बंदे को 4 साल हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वॉव! और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। और एक बंदा है जिसका यही सेम ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम था, बट उसकी फाइनेंशियली ऐसी उसकी हालत है कि वो पैसे नहीं खर्चा कर सकता था। उसके साथ में भी यही एप्लीकेशन की है। अभी हुँ। उसके साथ में प्रॉब्लम क्या था पता है क्या? उसके साथ में प्रॉब्लम ये था कि यानी यार वो सिंगल बंदा है, ना फैमिली भी नहीं है, ना वाइफ है हुँ, उसको। हुँ। भाई बना के क्या खाऊँ? आप तो बॉयल लिख के दे रहे हो। हाँ। आपने मुझे बॉयल लिख के दिया है, ये नीचे तो जाए, क्या है? उसको रेसिपी लिख के दी है हम लोग ने अच्छा, बाकायदा। कैसे बनाते हैं वो भी लिख ये दिया है। खा, इतना ये डाल, इतना वो डाल, ये कर, वो कर, ऐसे कर। आज वो बंदा इधर से मूव हो गया है, हाँ। मतलब इधर से फिट होके गया है। उसका वेट था 82 केजी, हाँ, बट हाँ। उसकी हाइट है 5 फीट। हाँ, आज उसका वेट है 65 केजी। हाँ। और आज वो दिल्ली में बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है। तो फ़ोन करता हूँ, भाई कैसा है? ठीक है। सर आज भी मेरा वेट उतना ही है, हाँ, वेट ज़रा नहीं है। फूड आपने जो रेसिपी दी है वही खा रहा हूँ। राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके ट्रेनर्स के अंदर आपके पास क्वालिटी है, हाँ, तो यार आप उसके साथ में प्राइसिंग में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वो ट्रेनर सच में बनता है उतना हायर लेने का, राइट। वो बात है। और दूसरी बात ऐसे कि प्रॉब्लम्स बहुत है अभी, हुँ, हुँ। बहुत सारी चीज़ें। एक बार मेरे पास एक बंदा भी आया हुँ, था, जिसकी पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर्स ने बोले आप जाओ हुँ। फिजियो करो। तो एक टाइम के बाद उसको फिजियो के भी परोड़ नहीं रहते खर्चे। हुँ, हुँ। तो हमारे पास आए, तो हमारे जिम का भी टीम है, तो हम लोग ने उसके साथ काम किया। हुँ। इफ़ेक्ट आ गया है। देखो कैसे ना, सच बोलूँ तो कभी-कभी हम लोग को भी है ना, बिना पैसे का भी कभी-कभी काम करना पड़ता है। सोशल वर्क काइंड ये ऑफ। करना ही पड़ेगा ना यार। राइट। अगर वो बंदा अगर आपको हेल्प माँगने आ रहा है हुँ, हुँ। कि यार तू मेरी हेल्प कर, तो उस टाइम पे मैं उसको बोलूँगा नहीं कि मुझे तू पहले पैसे दे, से हाँ। बाद में मैं तेरी हेल्प करूँगा। नहीं, नहीं। ये नहीं होगा। राइट। तो ये एक बात है कि एक ट्रेनर्स, आपके पास अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेनर है, हुँ, हुँ। तो आपकी प्रॉब्लम को वो एक बाजू से नहीं सोचता है, वो मल्टीपल तरीके से सोचता है। एज ए न्यूट्रिनिस्ट सोचेगा, एज ए डाइटिशियन सोचेगा, एज अ ट्रेनर सोचेगा, उसके बाद में एक सोशल बंदे के हिसाब से सोचेगा, राइट। उसके बाद में बॉडी में कहाँ-कहाँ फ्लूज़ है, एक मेडिकल एडवाइज़र के वजह से सोचेगा। हुँ, हुँ। इतने सारे चीज़ें सोचने के बाद वो आपको एक आंसर देगा। करेक्ट। बट आपके पास एक्सपीरियंस ट्रेनर नहीं, तो एक ही सवाल का एक छोटा-सा आंसर देगा, उसका वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा, राइट। वो प्रॉब्लम है। तो आपके पास एक एक्सपीरियंस ट्रेनर आपको लेना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली। तो जैसे आपने कहा कि एक ट्रेडर चूज़ करने के टाइम ये सारी चीज़ें ध्यान में देखनी चाहिए देखने से।
कि वो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं। और एक सबसे बेहतर कि ट्रेनर्स पॉजिटिव भी होना चाहिए। हाँ, राइट। पता चला कि वो ट्रेनर्स देख के वो नेगेटिव है तो मज़ा नहीं है। मज़ा नहीं आता, ये सही। ट्रेनर आते ही हमारे फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, अरे यार पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। यस ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, ये तो हमने सुन लिया कि ट्रेनर कैसे होने चाहिए। अब आते हैं सप्लीमेंट्स में, कि जो मार्केट में प्रोटीन पाउडर्स, सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल है, राइट? तो क्या ये इफ़ेक्टिव है? क्या ये लेना चाहिए? सबसे पहली बात तो ना सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड है तो लो, रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं लो। बट सबसे पहले तो फूड ही मैटर रखता है। हुँ, अगर फूड अगर आप सच में बोलो तो अगर फूड अगर आपने अच्छी तरह से खाया, जैसे ट्रेनर्स ने आपको बताया हुआ है, अगर उस हिसाब से अगर आप खा रहे हो ना, विद इन 7 डेज़ में आपके बॉडी का स्ट्रेंथ लेवल और आपकी बॉडी की कैपेसिटी वर्कआउट की, स्टैमिना की इमीडिएटली पता चल जाती है। हुँ। आपको इमीडिएटली रिज़ल्ट है। लेकिन अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स एक ऑप्शन है, उसका नाम ही लिखा है सप्लीमेंट। हाँ, एडिशनल। हाँ, ज़रूरत है तो ले, हाँ, ज़रूरत नहीं है तो नहीं लो। राइट। आप एकदम छोटी-सी बात है ना, आप सोचो ना कभी, अगर हम लोग के जब जूने ज़माने में, पुराने ज़माने में कोई भी चीज़ स्टोर करके रखनी रहती थी, तो उसको एक तो कोल्ड में रखते थे या फिर उसको नमक, हाँ, ज़्यादा नमक लगा के रखते थे, तो एक प्रिज़र्वेटिंग का काम हो जाता था और लॉन्ग टाइम तक चलता था। आज हम लोग 3-3 साल उसके ऊपर एक्सपायरी डेट रहती है। हाँ। 3 साल, तो उसके अंदर क्या-क्या प्रिज़र्वेटिंग डाले, हुँ, उस चीज़ को बचा के रखने के लिए। तो अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो उसके साथ में पॉज़िटिव के साथ नेगेटिव भी आ रहा है। करेक्ट। प्रिज़र्वेटिव्स जो भी हैं, हुँ, वो भी आपके बॉडी में आ रहे हैं। ओके, सिर्फ़ प्रोटीन ही मैटर नहीं है, उसके साथ में अच्छे के साथ बुरा भी आ रहा है, वो एग्ज़ैक्टली। भी देखो। और दूसरी बात कैसे ना कि एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना है, हुँ, तो आप सच में ट्रेनर से ही पूछ के लो। एग्ज़ैक्टली। आप उस ऐड के ऊपर नहीं जाओ। अभी परसों एक मेरे साथ ही एक सिलसिला ऐसा हुआ कि एक बंदा आया, मुझे उसने दिखाया अमूल का, हाँ, सर अमूल का व्हे प्रोटीन आया, मैं लूँ क्या? ये देखो। तो मैंने देखा, मैंने बोला तेरे ऊपर है, लेना तो ले वरना मत ले। तो मुझे बोलता है, अरे सर मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ ना। तो मैंने बोला नहीं ले। बोले सर क्यों नहीं लूँ? मैंने देख यार, ये जो प्रोटीन आया है ना, इसका रिव्यू मेरे पास कुछ भी नहीं आया है। कंपनी हमेशा दावा करती है कि मेरी चीज़ बेस्ट है, हुँ, बट हम लोग वही चीज़ को लोगों को रिकमेंड करते जिसका रिज़ल्ट हमने देखा हुआ है। देखा है, राइट। कंपनी बताए कि मैंने सारे इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर बहुत अच्छे डाले। गुड, आपने अच्छे इंग्रीडिएंट डाले होंगे, पर वो इंग्रीडिएंट सच में उतने काम कर रहे हैं क्या लोगों के ऊपर? करेक्ट। अच्छा काम कर रहे हैं क्या? और एक अच्छा सप्लीमेंट्स आपके बॉडी में रिजल्ट्स दिखाता है। तो हम लोग भी वही चीज़ रिकमेंड करते हैं जिसको हमने रिजल्ट्स देखा हुआ है। बच्चे लोग कुछ पैसे कम के चक्कर में, जैसे कि एक छोटी-सी बात है, अगर कोई भी बच्चा हुँ, बोलता है सर ये व्हे प्रोटीन है, ये 1500 में मुझे मिल रहा है। हाँ। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, 1500 रुपए मिलता है। अरे यार रॉ व्हे प्रोटीन हुँ, उ वो 1800 रुपया किलो है यार। एग्ज़ैक्टली। वो 1800 रुपया किलो है, रॉ व्हे प्रोटीन रॉ। हाँ, तुझे 1500 कंपनी पैकिंग के साथ व्हे प्रोटीन, उसके बाद में उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स लाना फलाना जो भी बीच के सारे लोगों का प्रॉफिट मिला के भी तुझे 1500 में दे रही है। हाँ। तो मैं क्या बोलूँ तेरे तो को? ये फ़िशी बिज़नेस है कुछ तो। हाँ, बट लड़के लोग नहीं मानते हुँ, क्योंकि क्या होता है ना, प्रॉब्लम एक जब लड़का जिम पे आता है ना, हुँ, तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, एक तो सबसे पहले वो जिम लगाता है, तो उसके मम्मी-डैडी एक ही बात बोलते हैं, "बेटा, पढ़ाई पे भी ध्यान देना।" हुँ, तो जिम लगाया, जिम लगाना मेन बात नहीं, जिम में आया तो जिम के कपड़े अलग से होते हैं, हुँ। जिम के अलग से शूज़ लेने होते किट होता है हैं। बेसिकली पूरा। हाँ, शूज़ लेने हैं, फिर वाटर बॉटल लेनी हुँ, है, फिर अगर उसके पास खुद की रील बनानी है, बॉडी बनानी है, तो एक अच्छा मोबाइल भी चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद में वो बोलेगा यार मेरे शूज़ भी अच्छे चाहिए, स्पोर्ट्स हुँ, शू चाहिए यार, राइट। सब लोग स्पोर्ट्स शू पहनते हैं, मैं भी पहनूँगा। ये जो हिडन हुँ, खर्चे ना, ये
उसके बाद में उसका स्टडी का खर्चा, हाँ। उसके डेली की पॉकेट मनी, उसके बाद में अगर उसने पर्सनल ट्रेनर लिया तो वो एक खर्चा, उसका उसके अलग बाद में डाइट कर रहा है तो उसका खर्चा। तो करेक्ट। एक जो घर का बंदा रहता है, जो फैमिली वाला, उसका एक बजट होता है। हाँ, तो ये जो लड़का बच्चा जो जिम जॉइन कर लेता है ना, तो इतने सारे जो अन्य मतलब जो हिडन खर्चे हाँ, हाँ। उसके मम्मी डैडी को अपनी जेब से देने पड़ते हैं ना। एग्ज़ैक्टली। तो स्टूडेंट है ना, कहीं न कहीं एक प्रेशर में रहता है यार, कम कर खर्चे तेरे जिम जा रहा, हाँ, तो नेचुरल खाना-पीना खा। हाँ, बट उसके साथ में उसके दोस्त भी जो रहते हैं, कोई तो एक आधा मसल मैन रहता है ग्रुप में, हाँ, हाँ, हर एक के, वो बोलता है यार मैं ये लिया, मेरे बॉडी में फ़र्क आ गया। हाँ, तो वो उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है हाँ, कि यार कम से कम में मेरा काम होना चाहिए। राइट। कोई भी चाहेगा मेरा कम से कम में काम होना चाहिए। तो उस टाइम पे वो लोग अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए यार, हाँ, फूड खाओ यार, एग्ज़ैक्टली। फूड खाओ। और एक बच्चा जो जिम जॉइन करता है तो कितने, मैंने अभी आपको बताया, उसके फैमिली पे कितना लोड आ जाता है, हाँ, हाँ, ख़ास करके पैसे का। करेक्ट। और उसका अगर कभी जिम में ज़्यादा मन लग गया तो उसके मम्मी-डैडी और टेंशन में कि यार ये तो यार 3-3 घंटा, 2-2 घंटा जिम ही कर रहा है, अभी इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, हाँ, ये प्रिपरेशन कब करेगा, क्या करेक्ट, करेगा? क्योंकि एक वो भी तो एक हमारा ज़िंदगी का हिस्सा है ना, कि यार एग्ज़ैक्टली, अगर अच्छा पढ़ाई करेगा या कुछ हुँ, भी करेगा तो एक अच्छा बंदा बनेगा और यही करेक्ट, चीज़ हमको बुढ़ापे में हमको एक सहारा सहारा मिलेगी। मिलेगा। बट ये यही उम्र में, जो उम्र उम्र में इसको पढ़ना है, हाँ, हाँ, उस उम्र में ये पढ़ाई से ज़्यादा उस पे ध्यान दे रहा है। करेक्ट, उसको ध्यान देना है अपनी फ़िज़िक पे भी, पर एक लिमिट में। हाँ, और सबसे ज़्यादा जो जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उस पे पहले ध्यान देना है, एग्ज़ैक्ट, वो भी ज़रूरी है। ओके। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि सप्लीमेंट्स अगर नेसेसरी हो तो ही लीजिए और एक्सपर्ट के सुपरविज़न में लीजिए। यस, यस। ओके। सर सप्लीमेंट से याद आया कि और एक चीज़ है जो बहुत मार्केट में आजकल ट्रेंड में है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा शिलाजीत, राइट? तो ये शिलाजीत का सच में मसल गेनिंग में कुछ फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली कैसे ना, बताता हूँ आपको, शिलाजीत हो गया ना, ये लोग बोलते हैं कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। हुँ, हुँ। यस, नो डाउट, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता ही है। पर हमारे को है ना, हमारे लिए हुँ, हुँ। मसल बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन में भी 2 टाइप के टेस्टोस्टेरोन होते हैं। एक एलएस हुँ, हुँ। और एक डीएसटी, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और एक एलएस। एलेक्स हमारे सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज़ किया जाता है और वो सबसे ज़्यादा है शिलाजीत में। ओके, और मसल बनने के लिए जो डीएसटी यूज़ किया जाता है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो नहीं है उसके अंदर, ओके तो शिलाजीत में ये टेस्टोस्टेरोन नहीं है। नहीं है, ओके, ओके। और दूसरी बात, शिलाजीत के अंदर बहुत हेवी मेटल्स है। ओके। एक बहुत हेवी मेटल्स रहने की वजह से वो शिलाजीत आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है फ्यूचर में, अगर आप रेगुलर बेस पे कंटिन्यूअस सालों साल ले रहे हैं तो। और एक दूसरी बात, तो एक तो मेरे को कभी समझ में नहीं आती है कि जो शिलाजीत पहाड़ों में है, सालों साल से पड़ा है, और कंपनी उसको लेके आती है और उसके एक एक्सपायरी डेट कैसे क्या बनाती है वो समझ में नहीं आता है हाँ। मुझे, कि इसकी एक्सपायरी डेट 2 साल या 1 साल के बाद है। हुँ। वो पहाड़ों में नहीं सड़ा, इनके कंपनी के बाद आने के बाद कैसे क्या जी, सड़ एक रहा है। एक जोक है इस पे मतलब मुझे अच्छा वो याद आया कि जैसे कि हिमालयन रॉक सॉल्ट एक ऐड आपने देखी रही कि 100 साल पुराना नमक यस, और उसकी एक्सपायरी 6 महीने की। यस, यही है ना। तो ये चीज़ें ना कहाँ ना उस चीज़ को है ना, इन लोगों ने इम्प्योर कर दिया है। हाँ, उसको इम्प्योर करके हमको दे रहे हैं। हमको चूना लगा रहा है बेसिकली। प्योर नहीं मिल रही है, हाँ। इम्प्योर मिल रही है कहाँ न कहाँ से, दैट्स व्हाई उसकी डेट वो लोग ने बनाई है। फिर कुछ उनकी अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी हुँ, हुँ। कि वो एक्सपायरी डेट डालूँगा तो माल जल्दी बिकेगा, जो भी रहेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, जितनी होनी चाहिए। चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं कि आपको हमें बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट है, राइट? तो मैं कुछ स्टेटमेंट बताऊँगा, तो आपको जस्ट बताना है कि वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, ओके? यस। तो पहला स्टेटमेंट है कि ईटिंग कार्ब्स मेक्स यू फैट, ट्रू और फॉल्स? ओवर ईटिंग करेंगे तो तो फैट हो सकता है। तो अगर लिमिट में कार्ब्स खाएँ तो? यस, हर चीज़ का पोर्शन है ना, हाँ, पोर्शन कंट्रोल करो सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, ग्रेट। ईटिंग आफ्टर 8 पीएम कॉजेस वेट गेन, नहीं, नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है, राइट? ओके, ओके। ड्रिंकिंग लेमन वाटर इन द मॉर्निंग बर्न्स फैट,
ये भी फॉल्स है। ड्रिंकिंग लेमन वाटर ये फॉल्स है? ये तो मैंने बहुत सुना है कि सुबह खाली पेट लेमन वाटर खाओ, थोड़ा सा शहद डाल के, फैट बर्न हो जाता है। बताऊँ? देखो कैसे ना उदय भाई, हाँ। लेमन है ना, लेमन या फिर एप्पल विनेगर, हम्म। सबकी ना एक चीज़ है ना, एक पीएच लेवल होता है। हम्म। ओके, आपने पता रहेगा। इनका नेचर है ना एसिडिक है। राइट। ओके। अ, और एसिडिक यानी गर्म, हाँ। आपको भी पता है। जब आप लेमन वाटर वगैरह आप पीते हो ना, तो एसिडिक है, बट वो पेट के अंदर जाने के बाद है ना, उसको अल्कलाइन बन जाता है। ओके। तो उसकी वजह से ना वो क्या हो जाता है, पेट को ठंडा कर देगा। ओके। एक टाइम के बाद में उसको रेगुलर आप 1 साल, सवा साल यूज़ करते हो ना, तो आपको अल्सर भी हो जाता है। ओके। ओके। तो अगर आपको उसके जगह दूसरा ऑप्शन चाहिए ना, तो अपना पेठा आता है, पता है ना पेठा? आगरे वाला। आगरे वाला। हाँ। तो उसका जो रॉ फ्रूट रहता है ना, हाँ। हाँ। उसको सुबह-सुबह पियो। ओके। दुनिया का सबसे हेल्दीस्ट, और उसका पीएच लेवल इतना कम है कि वो आप पीने के बाद में विदिन अ 10 डेज़ आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आपको दिखेंगे ना, कि इसके अंदर भी नहीं दिखेंगे। ओके। हाँ, और वो पीएच लेवल ठंडा रहने की, पीएच लेवल कब? कम रहने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से एक, बोलते हैं इसको, एक बैलेंस हो जाता है। आपको हाँ। खुद को लगेगा कि मेरी बॉडी बैलेंस में चल रही है। एग्जैक्टली। ये बात है। लेमन वाटर में एसिड है। हाँ, तो बेसिकली ये फॉल्स था लेमन वाटर वाला। ओके। ईटिंग होल फ्रूट इज बेटर देन फ्रूट जूस। यस, ट्रू है। ट्रू है, ट्रू है। तो जूस मतलब इतना बेटर नहीं जितना कि एक फल खाने से। यस, हम लोग जब जूस पीते ना, हम्म। उदय भाई, तो अब जूस, फ्रूट्स का जूस आप पी रहे हो आप, तो वो जूस हम लोग इमीडिएटली पी लेते हैं। समझो 3 या 4 भी हो सकते हैं, सिर्फ एक मौसम्बी जूस है, 3 मौसम्बी या 4 मौसम्बी हम लोग ने डायरेक्ट पी लिया, तो हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल इमीडिएटली स्पाइक हो जाती है। इंसुलिन लेवल, हाँ। इंसुलिन इमीडिएटली स्पाइक हो जाता है, और बॉडी को उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन को निकालना पड़ता है हाँ, कि भाई इसको बैलेंस करो। बैलेंस करो। लेकिन वही चीज़ आप थोड़ा-थोड़ा करके च्युइंग करते-करते खा रहे हो, एक तो बॉडी के अंदर फाइबर भी आ रहा है, और थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आपकी शुगर बढ़ रही है, तो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। और उसकी वजह से आपकी बॉडी में अंदर बैलेंस रहती है, हम्म। और आप 3 नहीं 2 खाने के बाद में आपको खुद को एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। करेक्ट। एक फूड खाने के बाद में ना हमको सैटिस्फैक्शन मिलना ज़रूरी है। हम्म। प्रॉब्लम यही होती है वेट लॉस में कि हम लोग फूड खाते हैं, पर हमको सैटिस्फैक्शन नहीं नहीं मिलता। मिलता, हाँ। जब तुमको सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा, तो आपको बार-बार भूख लगेगी ना। राइट, राइट। तो फूड का एक सैटिस्फैक्शन रहती है, हाँ। जो उसके अंदर होनी चाहिए। हाँ। तो आप जितना आराम से च्युइंग कर के जितना खाना खाते हो, तो आपके बॉडी को एक तो टाइम मिलता है, हम्म। इंसुलिन स्पाइक्स भी नहीं होते हैं, सब एकदम सही तरीके से चलता है, और आपको एक सैटिस्फैक्शन भी मिलता है। मैंने 15 मिनट खाना खाया, 20 मिनट खाना खाया, और आप एक लॉन्ग टाइम तलक बिना, मतलब आपको भूख नहीं लगती, हाँ, सैटिस्फैक्शन मिलता है। करेक्ट, ज्यादा बेनिफिट है। सैटिस्फैक्शन मिलना ज़रूरी है। ओके। यू नीड टू ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। डिपेंड है सबके काम के ऊपर। हाँ। अगर वो बंदा फील्ड वर्क कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसके लिए अलग पैरामीटर, आउटडोर में है तो। और जो बंदा घर में बैठा है उसके लिए अलग पैरामीटर्स है। राइट। तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं, तो इसकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड पर्सन टू करेगा। पर्सन डिपेंड है। ओके। नेक्स्ट। स्किपिंग मील्स हेल्प विथ वेट लॉस। स्कीपिंग मील, जैसे कि मैंने डिनर स्किप कर दिया तो वेट लॉस होगा। मैंने यही बोला ना, कैलोरी डेफिशिएंट पे जाओ हाँ, वो सबसे, कैलोरी डेफिसिट पे आ जाएगा। वो करो तो बेटर रहेगा। अच्छा। मील स्किप नहीं करो। मील स्किप नहीं करो। नहीं, मील स्किप नहीं करो, कैलोरी डेफिशिएंट पे हो, उसके मेकअप पोर्शन स्किप करो। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं दाल-चावल खा रहा हूँ, साथ में आलू की सब्ज़ी खा रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो दाल-चावल एक कार्ब्स एंड प्रोटीन, हाँ। बट आलू कार्ब्स, कार्ब्स का प्लस कार्ब्स हो जाएगा। करेक्ट। तो आप आलू को हटा दो, हाँ। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल ले लो। हाँ, तो ये या बात, सैलेड ले लो। हाँ, हाँ, चलेगा। फाइबर ऐड हो जाएगा। हाँ, ओके। चलिए नेक्स्ट। एग्स रेजेस कोलेस्ट्रॉल एंड आर बैड फॉर योर हार्ट। नहीं, एग्स तो सबसे अच्छा फूड है। ओके, तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं। कोलेस्ट्रॉल तो आपको हर चीज़ में चाहिए, हम्म। बट एक उसकी लिमिटेड है। हम्म। लिमिट में आप खाओ तो अच्छा है।
आज आपकी जो भी सेल्स है ना, बिना कोलेस्ट्रॉल के चल ही नहीं सकती है। राइट। आपके हर एक आपका हार्ट का फंक्शंस भी बोलो, हाँ, इसके अंदर 2 कोलेस्ट्रॉल, एक एचडीएल और एलडीएल। एलडीएल, हाँ, गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। यस, एलडीएल अगर ज़्यादा हो गया तो तकलीफ है, हम्म। एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए हमारे राइट। बॉडी में। तो एग के अंदर दोनों का अच्छा बैलेंस है। हम्म। हाँ, और कोलेस्ट्रॉल हमारे सारे सेल्स को हेल्दी रखता है हम्म। और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रखता है। ओके। हाँ, चलिए, तो मतलब एग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिमिट हाँ, लिमिट। लिमिटेड है। ओके। फास्टिंग करने से बॉडी डिटॉक्स होती है, डिटॉक्स नहीं होती है, नहीं होती। इम्प्योरिटीज जाती है, ऐसा कुछ सुना था मैंने कि 72 आवर का फास्टिंग करो। ज नहीं होता है ऐसा कुछ भी, हम्म। ये सारी चीज़ें फ़ॉल्स है। मैं भी बोला ना, स्कैम्स आते हैं बहुत राइट। सारे, वो स्कैम्स है उसमें का एक। ओके। ईटिंग स्मॉल मील्स फ्रीक्वेंटली बूस्ट मेटाबॉलिज्म। हाँ, ये सही है, ये सही है, ये ट्रूथ है, मतलब ये ट्रुथ है। थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ खाते रहो खाते तो रहो। मेटाबॉलिज्म अच्छा, बढ़ेगा। चलिए, अभी फिटनेस का करते हैं कि लिफ्टिंग वेट्स, हैवी वेट्स मेक्स वुमेन बल्की। नहीं, उल्टा वुमेन्स अगर वेट लिफ्टिंग करेगी, हम्म। तो उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। ओके। अगर वही एक पता है, एक जब ये वुमेन्स की जब साइकिल्स बंद हो जाते हैं, हम्म। तो उनको सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस होता है। यानी एक समझो हड्डी की बीमारी है, हड्डियाँ उनकी गल जाती है। राइट। लेकिन जो लेडीज़ वेट लिफ्टिंग कर रही है, तो उनकी बोन डेंसिटी अच्छी है, उनका पोस्चर अच्छा है, उनके मसल्स मास अच्छे हैं, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस 90% कम हैं। राइट, तो वेट उठा सकते हैं। वेट उठाना ज़रूरी है, वेट राइट। लिफ्टिंग ज़रूरी है। ओके। यू शुड स्ट्रेच योर बॉडी बिफोर अ वर्कआउट एंड नॉट आफ्टर। नहीं, बिफोर वर्कआउट आपको आपके बॉडी को ये करना है, क्या बोलते हैं इसको, वार्म अप। वार्म अप तो आपको करना ही है, बट उसके साथ में आपके बॉडी का जो वर्कआउट करना है ना, तो उसका मोबिलिटी करना है। हम्म। मोबिलिटी करने के बाद में, वर्कआउट होने के बाद में स्ट्रेचिंग करनी है। और स्ट्रेचिंग भी क्यों की जाती है, वो भी बताता हूँ। हम लोग जो भी खाना खाते, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और वहाँ से वो हमारे लीवर में जाता है, और लीवर में जाने के बाद में उसका एक न्यूट्रिशन बनता है, और वो न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में फेंका जाता है। और जब हम लोग उस बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करते हैं, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा जाता है, यानी न्यूट्रिशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा गया। Correct. दैट्स व्हाई आपका मसल जल्द से जल्द रिकवर हो गया। एग्जैक्टली। स्ट्रेचिंग करने का रीज़न ये है। ओके, गॉट इट सर। मोर स्वेट मीन्स अ बेटर वर्कआउट। नहीं, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ऐसे है कुछ भी नहीं है। कि ज्यादा पसीना बहाओ जिम में तो मतलब। पसीना आपको बैठे-बैठे भी आ सकता है, चल के भी आ सकता है। हर एक के बॉडी के जो पसीना आने का, हर एक के बॉडी का अलग हिसाब-किताब है। पसीना आना, ये हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन के लिए हो जाता है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है। आप अगर देखा जाए तो आप देखो ना, व विंटर सबसे हेल्दी सीज़न क्यों माना जाता है हेल्थ के लिए? उसमें कहाँ इतने पसीने आते हैं। राइट। यही बात है। तो ये मिथ है मिथ बेसिकली। है, मिथ है। ओके। क्रंचेस करने से बेली फैट लूज होता है। नहीं होता है। क्रंचेस करने से आपके एब्स के मसल्स स्ट्रेन होते हैं। हम्म। वो मसल आपके डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। बेली फैट कम होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कैलोरी डेफिशिएंट से। ओके, तो ये बेसिकली मिथ है। हुँ। राइट। मसल्स टर्न इनटू फैट इफ यू स्टॉप वर्किंग आउट। मसल टर्न इंटू फैट। मतलब मोटापा बन जाता है, जो मसल थे आपके पहले, जैसे आपने रोक दिया जिम करना तो वो फैट बन जाएगा। नहीं, 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 मसल्स ऐसा नहीं है। हम्म। मसल्स का खाना प्रोटीन है, पहली बात तो। जब एकदम सिंपल, एक ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। कैसे ना, जब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम लोग डेली में ना, डेली बेस पे ना एक कैलोरीज़ बर्न कर रहे हैं। समझो 200 या 300 कैलोरीज़ हमने बर्न किया। वर्कआउट करने की वजह से ना हमारे दिमाग में क्या आता है, मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी बैड खाना नहीं खाऊँगा। तो जो भी आने वाली कैलोरीज़ आपने बंद कर दी। समझो आपने 200 कैलोरीज़ डेली के आप नहीं खा रहे हो, एक एग्ज़ाम्पल है, तो आपका महीने का 6000 कैलोरीज़ हो रहा है। लेकिन आपने वर्कआउट बंद कर दिया, तो सबसे पहले 6000 कैलोरीज़ आप प्लस हो गए जगह पे। हम्म। और उसके बाद में वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, तो यार मैं क्यों टेंशन लूँ, आदमी और खाता है। हम्म। तो पहले वो 6000 सरप्लस है जो वो जला रहा था वर्कआउट करने से,
वो नहीं कर रहा है, वो उस पे सरप्लस हो गया और भी ज़्यादा सरप्लस है, तो दैट्स व्हाई वो मोटा हो रहा है। हाँ, तो उसका मसल फैट में कन्वर्ट नहीं, होता है। कुछ भी नहीं है ये सब चीज़ें। ओके, तो बेसिकली ये मिथ है। ओके, यू कैन टारगेट स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स फॉर फैट लॉस, जैसे कि मेरे आर्म्स ज़्यादा फैट्स है, तो मैं उनको ही सिर्फ कम कर सकता हूँ, बाकी बॉडी पार्ट्स को छोड़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं ना, तो न्यूट्रिशन बॉडी में ओवरऑल ही जाता है, किधर कम या किधर ज़्यादा नहीं जाता है। तो फैट भी अगर घटेगा तो ओवरऑल ही घटेगा। आजकल एक नया ट्रेंड आया, फेस योगा, लोग ये करे वो करे, नहीं होता है वो सब चीज़ें। वो सब चीज़ें स्कैम्स है। आप समझो, आप एक्सरसाइज करो, जो सबसे सिंपल है ना वही कीजिए। ओके, तो ये नहीं है। ये बेसिकली मिथ था। हाँ, ओके, दैट्स इट सर। सो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि हमें आपसे बहुत सारी और बातें करनी थी, हमें न्यूट्रिशन पे बात करनी थी, बट एक पॉडकास्ट में ये पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसलिए हमने सिर्फ आज जिमिंग और आइडियल वेट लॉस के बारे में ही बात की, ओके, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। यस। इट वाज अ जो प्लेजर हैविंग यू हियर, मुझे भी मज़ा आया आपके साथ में। राइट? सो सर, हाँ। अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ आपसे एडवाइस चाहिए, राइट? अगर आपको कांटेक्ट करना हो, तो कहाँ कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट की बात करनी तो मेरा सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट है, ओके। विशाल साबले करके। हुँ, आप उस पे भी आपको मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे से कुछ कंसल्टिंग चाहते हो या हुँ, डायरेक्टली मुझे मिलना है, हुँ, तो उल्लासनगर में कैंप नंबर 2 में हार्डकोर फिटनेस ज़ोन है, वहाँ ओके, पे मैं जिम मैनेजमेंट्स करता हूँ। आप मुझसे डायरेक्टली आके मिल सकते हैं, गोल मैदान का एरिया है, काफ़ी फेमस है, आप किसको भी पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप डायरेक्टली मुझे भी आके मिल सकते हो। ओके देन। सो दैट्स इट सर। थैंक्स एंड होप टू सी यू सून अगेन। ओके, ओके, थैंक यू उदय, मुझे भी मज़ा आया आपके साथ। सेम हियर सर। चलो, मिलते हैं। यस। ओके, अभी एक फोटो लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ये 3 दोनों चीज़ें भी जगह कीजिए। पॉज़ कर देता हूँ तो पहला, कैसे? चैनल को सब्सक्राइब फिर कीजिए, फ़ोटो लेते हैं क्योंकि थंबनेल के लिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा। दूसरा, आपके कमेंट्स हमें लिख के भेजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपके कोई सजेशंस हो या क्वेश्चंस, वो हमें कमेंट में लिख के भेजिए। और तीसरा, ये एपिसोड एटलीस्ट किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनसे उनको हेल्प होगी। सो टिल देन, धन्यवाद और जय हिंद।